गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज करते हैं एक नई चैप्टर की शुरुआत जिसका नाम है मिक्स प्रपोर्शनल, मिश्रित समानुपात। आप लोग क्या है कि एमडीएच वाला क्वेश्चन करना होता है, वो टाइम वर्क में क्या करता है, कोई टीचर थोड़ा सा करा के 2 4 10 क्वेश्चन करा के छोड़ देता है, लेकिन नहीं, ये एक अलग से एक चैप्टर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एमडीएच के टाइप पे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपको सीखने को मिलेगा। जिसमें आते हैं ना, 500 लोग खाना था, 200 दिन तक 200 लोग खा लिए, बाकी बच्चे खाने के 3 दिन तक चलेगी, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको करते हैं स्टार्ट। ठीक है, एमडीएच। एमडीएच एक मसाला भी आता है, आपने सुना होगा ना, एमडीएच मसाला, जो एक बूढ़े बेचारे जिनका कंपनी था ये। तो एमडीएच, एमडीएच का मतलब क्या होता है? एम फॉर जो होता है हमारा नंबर ऑफ मैन, डी फॉर होता है नंबर ऑफ डेज, एच फॉर क्या होता है हमारा वर्किंग आवर्स, ठीक है, कितने घंटे, और डब्ल्यू एंड डब्ल्यू टू क्या होता है हमारा, ठीक होता है हमारा जो वर्क होता है ना, वर्क को डब्ल्यू बोलते हैं। ठीक है, कितना पार्ट हो चुका है, कितना पार्ट बचा हुआ है, उसको बोलते हैं। तो M1 D1 H1 बटा W1 बराबर किसको होता है? M2, ठीक है, D2 H2 बट्टा W2। ये चीज अभी नहीं समझ में आया होगा, जस्ट आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, क्वेश्चन में ऐसे कि 10 आदमी, ठीक है, 5 दिन तक ये काम वो किया और 2-2 घंटे प्रतिदिन कर रहा था, काम वो खत्म कर दिया। ये हमारा पहला है, तो इसको बोल सकते हैं हम M1, इसको क्या बोल सकते हैं D1, इसको बोल सकते हैं H1, इसको बोल सकते हैं W1। ठीक है, बराबर। अब बोलेगा कि 5 आदमी, ठीक है, प्रत्येक दिन 5 आदमी काम करने के लिए आ रहा है, ठीक है, और प्रत्येक दिन मानो कि 5 घंटे काम कर रहा है, 5 घंटे काम कर रहा है। कितने दिन तक काम किया नहीं पता, डी छोड़ दो, सेम काम है, एक ही काम है, तो एक, ये हमारा क्या हो जाएगा W2, ये हमारा हो जाएगा M2, ये हमारा हो जाएगा क्या D2, ये हो जाएगा S2। हमें निकालना है कितने दिन में काम समाप्त होगा। कट रहा है, काटो, देखो 5 से 5 गया, 5 से काटेंगे, फिर हमारा कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 बार में। तो हमारा डी बराबर कितना आ गया, डी आ गया कितना, 4 दिन में कर लेगा 4 डेज। इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी ऐसे दे देगा इतना काम यहाँ पे किया, इसका दुगुना काम कितने दिन में करेगा, तो आगे क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन बोला हमसे, 40 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 48 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। एमडीएच पे लगा दो, कितने व्यक्ति है, 40 व्यक्ति, 40 व्यक्ति। तो इसमें अगर आप मानो एम डी एच, इसमें अगर एच को पहले लिख लो M H D, ठीक है, या आप ऐसे लिख लो एम, ठीक है, सबसे पहले डी लिख लो, एम लिख लो, एच लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब मल्टीप्लाई में है। तो ये मत समझना कि उल्टा पुल्टा क्या हो रहा है। ठीक है, हमने पहले 9 आवर्स लिख लेता, कोई दिक्कत, 9 घंटे काम कर रहे हैं और काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है। काम कितना है बोल रहा है ना हमसे, एक काम, एक काम, एक लिख दो। एक लिखना क्यों इंपोर्टेंट है, वो अगले क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जितना काम बोलेगा उतना लिखना पड़ेगा आप। ये बराबर हो जाएगा किसके, 48 व्यक्ति आ रहे हैं काम करने के लिए, 6 घंटे काम कर रहे हैं, सेम काम को काम कर रहे हैं, कितने दिनों में करेंगे नहीं पता है, तो डी छोड़ दो इसको, जो नहीं पता है उसको वही लेके छोड़ दो। जो कट रहा है उसको काटो, 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, 4 बार में, ठीक है, 4 से काटेंगे 10 बार में, ठीक है, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 से काटेंगे 5 बार में। तो यहाँ से हमारा डी बराबर कितना आ गया, तो डी बराबर आ गया 5 तिया 15 दिन। 15 डेज में 48 व्यक्ति 6 घंटे तक काम करेगा तो उस काम को खत्म कर देगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा 15 डेज, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। जल्दी जल्दी आप नोट डाउन करो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हमसे, इफ 10 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days बाय वर्किंग 7 hours अ डे। ठीक है, एक व्यक्ति, सॉरी 10 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देन इन हाउ मेनी डेज कैन 15 men डू द सेम वर्क बाय वर्किंग 6 hours अ डे। तो बोल रहा है हमसे कि इसी काम को 14 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करे तो इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। आसान है, सेम क्वेश्चन है देखो। और देखो सीपीयू 2019 का पूछा क्वेश्चन, कैसे बनाएंगे, देखो 10 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति लिखो, 7 घंटे काम करा, 7 घंटे लिख दो, 12 दिनों में समाप्त करा, 12 दिन लिख दो। काम कितना है, एक काम है, ठीक है, बोल रहे हैं ना एक काम है, एक काम है तो नीचे एक लिखेंगे, ठीक है, बराबर। अब हमसे बोल रहा है कि इसी काम को 14 व्यक्ति, 14 व्यक्ति, ठीक है, प्रत्येक दिन 6 घंटे काम कर रहा है, 6 लिखो, कितने दिन में समाप्त होगा, डे नहीं पता है ना, इसको डी लिख के छोड़ दो। काम कितना है, सेम काम ही है ना, तो ये भी एक ही हो जाएगा, जो कट रहा है उसको काटो, 7 दूना 14। अब यहाँ से क्या काटेंगे, तो यहाँ से देखो ये 2 मिनट कटा है ना, 2 छक 12, 12 12 कैंसिल आउट। तो यहाँ से डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर आ गया हमारा 10 डेज, 10। कितने दिन में समाप्त कर लेगा वो, 10 दिन में समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। कितना आसान है देख रहे हो आप, नोट डाउन करो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर
थर्ड पे। तो बहुत आसान सा चैप्टर है ये, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है। इफ 35 men can finish a work in 6 days, then how many days can 7 men do the half of the same work? तो ये क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है अभी आपको समझ में आएगा। देखो 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। 7 आदमी उसी काम को आधा हिस्सा जो है कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। सीएल 2022 का पूछा क्वेश्चन है, कितना सेकेंड में बनेगा। देखो 35 आदमी ठीक है, उस काम को 6 दिनों में पूरा कर देता है। किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर देता है, 6 दिनों में, ठीक है। एक काम को जितना बोला है उतना लिखना पड़ेगा आपको। कितने काम को, एक काम को, एक काम, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि 7 व्यक्ति उसी काम का आधा हिस्सा, उसी काम का मतलब क्या बोले यहां से देखो, उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में करेगा। मतलब ये हो गया, ये काम जो है एक काम, इसका आधा हिस्सा, इसका कितना हिस्सा 1/2 पार्ट, लिखो 1/2। कितने दिन में करेगा नहीं पता है ना, तो लिखो डी, बस सॉल्व करो। ये 2 नीचे है तो ये ऊपर आ जाता है, नहीं पता है आपको, आप एक लाइन एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। कोई चीज़ मैंने ऐसे लिखा हुआ है 7/1/2, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाता है। कैसे ऊपर जाता है, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर आके नीचे रह जाएगा 1, इस तरीके से ऊपर चला जाता है। तो डायरेक्ट मैं इसको अगर ऊपर लिख दूँ, मैं कोई दिक्कत, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2, यहाँ से काट के, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। काटो अब, 7 से काटो, 7×5 = 35, ठीक है। 2 से काटो, 2×3 = 6, तो डी बराबर कितना आ गया हमारा, तो डी बराबर आ गया 5×3 = 15, 15 डेज, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। तो कितना आसान है ना। तो कुछ करो या ना करो, आप लोग क्वेश्चन जरूर पढ़ा करो। अब इसमें तो बहुत सारे इंपोर्टेंट अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आगे जाकर के आप लोग पता चलेगा। आप लोग का टाइम वर्क में थोड़ा सा पढ़ा करके भाग जाया जाता है, टीचर पढ़ाना चाहते नहीं है ज़्यादा। अब फ्री वाले बैच में तो बिल्कुल नहीं सब क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा करा देंगे, 2-4 क्वेश्चन छोड़ देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन बोला हमसे, 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 21 व्यक्ति आदमी, यार एक ही चीज होता है दोनों, 21 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आसान क्वेश्चन है। देखो 14 व्यक्ति एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। नीचे एक लिखो या ना लिखो, क्यों ना लिखो, क्योंकि उसी काम को है ना, उसी सेम काम को कर रहा है ना, उसी काम को, बट लिख लो, क्योंकि आगे जब बोलेगा कि इसका 40% काम कितने दिन में करेगा तो आपको लिखना पड़ेगा, जिसे लिखने का डाल लो, ठीक है। 21 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे नहीं पता, डी लिखो, नीचे सेम काम है तो एक ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। काटो यहाँ से, 7×3 = 21, 7×2 = 14, 3×5 = 15, 5 बार में यहाँ से कितना आ गया हमारा, तो डी बराबर आ गया हमारा 5×2 = 10, 10 डेज। कितने दिनों में कर देंगे वो, 10 दिनों में कर देंगे वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, 30 persons work 8 hours per day, complete a piece of work in 20 days. In how many days will 40 persons work 6 hours per day, complete the twice work? आसान क्वेश्चन है। देखो जब पहले बोल रहा था नीचे एक क्यों लिखना है, वो चीज अब आपको क्लियर होता जा रहा होगा। क्या बोल रहा है कि 30 आदमी 8 घंटे काम करता है प्रत्येक दिन, तो काम को 20 दिनों में समाप्त कर लेता है, ठीक है। एक काम को बोला, एक लिखो, बोला है ना एक काम, यहां से क्लियर करते जाओ, एक काम बोला है, ठीक, एक इसलिए लिख रहे हैं। आगे क्वेश्चन ने बोला हमसे 40 व्यक्ति, ठीक है, 6 घंटे काम कर रहा है, 6 घंटे लिखो। काम का दोगुना काम, ये चीज भी आप पढ़ो, काम का दोगुना काम, प्रतिदिन काम के करके दोगुने काम को कितने दिनों में करेगा, दोगुने, मतलब पहले से कंपेयर करने बोल रहा है ना। पहला काम कितना है, एक, इसका दोगुना लिखो, यहाँ पे पहले एक लिख दो, इसका 2 लिख दो, दोगुना कितने दिनों में करेगा नहीं पता, डी लिख के छोड़ दो, बस जो कट रहा है उसको काटो, 20×2 = 40, ठीक है। 2 से 2 खत्म, नीचे वाला 6 से काटो, 5 बार में, यहाँ से कितना आ गया हमारा, डी बराबर आ गया 8×5 = 40, 40 डेज। देख लो कितना आसान चैप्टर है ये, बट आगे आएगा थोड़ा सा हार्ड भी, मजा आएगा, बट ऑप्शन नंबर टी होगा इसका आंसर। अच्छा आप लोग क्वेश्चन को पॉज करके ना खुद से बनाने का ट्राई किया करो, क्योंकि आसान क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं अभी, आगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा हमसे, 7 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम का 1/3 भाग 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 24 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम कितने दिनों में करेंगे। तो 7% है, 7 व्यक्ति है, ठीक है, और कितने दिन, 8 hours पर डे काम कर रहा है,
8 आवर्स पर डे काम कर रहा है, उस काम का 1/3 भाग जो काम है उसको नीचे लिखो ना, 1/3, तो 1/3 लिखो, बोल रहा है ना, देखो क्या बोल रहा है, 1/3। यहाँ पे देखो एक काम का 1/3 भाग, इसलिए लिखते हैं 1/3 भाग नीचे। कितने दिन में कर रहा है वो चीज बता दो, ठीक है, रहा है कितने दिनों में, 36 दिन में, 36 लिख के छोड़ देंगे बराबर। अब आगे क्वेश्चन बोला है 24 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष कामों को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। कितने व्यक्ति आ रहे हैं, 24 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करे, 6 लिखो, उस काम का शेष काम, क्या बोला है, शेष काम, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझना आप लोग, वैसे तो बेसिक आप लोग क्लियर होगा ही। तो आपके पास 3 रोटी है, ठीक, उसमें से एक रोटी कोई खा गया, ठीक है, अभी आपके पास बचा कितना है, 2 रोटी बचा है। अगर 3 रोटी को लिखो, एक रोटी को खा गया, क्या लिखोगे, 1/3 भाग। अगर आपके पास एक को खा गया, ठीक, एक खा गया, तो बचा कितना आपके पास, इसमें से घटा लोगे 2, तो 2/3 भाग लिखोगे, जो बचा हुआ है वो 2/3 भाग। तो यहाँ पे जो बचा हुआ काम कितना है, 2/3 भाग, 2/3 लिखना। इतना दिमाग नहीं लगाना आप लोग, सीधा एक जितना करना, 1/3 भाग काम हो गया है, बचा कितना है, क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले घटाएंगे, कितना, 2 को लिखेंगे ऊपर, नीचे टोटल 2/3 भाग बचा हुआ है। कितने दिन में करेंगे नहीं पता है, इंटू डी लिख के छोड़ दो, जो कट रहा है उसको काटो, देखो 1/3, 2/3, 3 नीचे नीचे कट जाएगा, ठीक है। इतना बेसिक आप लोग को आता होगा, नहीं आता है तो थोड़ा डिटेल में जाना, इस 3 को ऊपर ले जाना, ये भी ऊपर चला जाएगा, फिर कटेगा, यहीं से भी काट सकते हो आप, ठीक है। और देखो और क्या क्या कट रहा है हमारा, और कट रहा है हमारा 8 3 24, 3 बार में, 6 को 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं 36 आता है, ठीक है। 3 को काटेंगे कितने बार में, 3 से कटेगा हमारा 2 बार में, मल्टीप्लाई कर लो, 7 दूना 14 और 14 दूना 28, तो हमारा डी बराबर कितना आ गया, 28 डेज, 28 डेज, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताओ मजा आ रहा है, अगर मजा आ रहा है ना, ठीक है, तो आप लोग क्लास को शेयर करो ना फटाफट, आप लोग शेयर नहीं करते। और एक और बात और बताऊं आप लोगों को, तो 85% लोग ऐसे लोग हैं ना, 85% लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, मात्र 15% लोग किए हुए हैं। तो अगर आप लोग पढ़ रहे हो, कुछ देख रहे हो, कुछ आपको अच्छा मिल रहा है, सब्सक्राइब कर दोगे तो क्या चला जाएगा आपका, कुछ जाएगा नहीं जाएगा। इससे क्या होगा कि चैनल और ग्रो करेगा, तो मैं जल्दी जल्दी क्लास लेके आऊंगा, लगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, कमेंट तो करो यार, समझ में आया नहीं आया आपको, कैसा लगा दोस्त, कमेंट तो किया करो। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, लाइक तक नहीं करते हो, क्लास देख के चुपचाप चले जाते हो। थोड़ा तो कुछ दे के जाओ मेरे लिए भी, जब मैं जल्दी जल्दी क्लास लेके आऊँ, फ्री में इतने अच्छे क्लास मिल रहे हैं आप लोग को पढ़ने के लिए, तब आप ऐसे काम करोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, सीजीएल 2021 से पूछा क्वेश्चन, कैसे बनाएंगे देखो। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य कर रहा है, 8 घंटे। अच्छा एक चीज और रखना आप याद, ठीक है, जो मैंने समझा दिया, समझा दे रहा हूँ फिर से। देखो अगर जैसे हमारा MDH होता है, ठीक है, अगर ये DMH भी रहे या HMD भी रहे, ये कुछ भी रहे उल्टा पुल्टा, सब मल्टीप्लाई में है, तो इसका ये मत समझना पहले आपने आर्ट्स क्यों लिखा, इस पे कंफ्यूज मत होना, कि छोटी छोटी चीजों कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्क है, 3 यूनिट जो हमारा वर्क है, 3 यूनिट कार्य, 3 यूनिट कार्य, इसको कहाँ लिखेंगे, वर्क को कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, नीचे लिखो 3, 3 लिखो नीचे, 10 दिनों पूरा कर रहा है, 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है, बराबर। आगे क्वेश्चन में बोला हमसे, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करता है, 6 घंटे कार्य करता है 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिनों में करेंगे, काम कितना है 5, तो 5 लिखो, कितने दिन में करेंगे नहीं पता है ना, डी लिख के छोड़ दो, जो कट रहा है उसे फटाफट से काट दो, ठीक है। 6 से काटेंगे, 6 3 18, ठीक है, 5 से काटेंगे 5 25, ओके, और हमारा कट रहा है ना, 5 से कट रहा है 2 बार में, 2 बार में 10, 3 से कट रहा है 3, ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, तो डी बराबर आ गया हमारा कितना, 8 दूना 16, 16 डेज आ गया, ठीक है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 16 डेज। कितना आसान है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, 12 पर्सन वर्क 9 hours पर डे, कंप्लीट 30% वर्क इन 30 days,
12 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके काम का 30% भाग 30 दिनों में समाप्त करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल 15 पर्सन्स वर्क 6 आवर पर डे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। हमें बताना है 15 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। आसान क्वेश्चन है। देखो पहले हमें क्या दे रखा था, 1/2 भाग काम कर रही है, तो बचे हुआ काम कितने दिनों में करेंगे। अब हमें क्या दिया है, परसेंट में दिया है। कुछ दिमाग लगाना तो ही ना, परसेंट में छोड़ देंगे, कुछ नहीं, फ्रैक्शन में कर लेना। बट फ्रैक्शन में क्यों करेंगे, हम परसेंट में काम निकाल लेंगे। अभी समझाते हैं। देखो 12 व्यक्ति कितनी देर काम कर रहा है, 9 घंटे काम कर रहा है प्रतिदिन। काम का 30% भाग, कितना परसेंट भाग, 30% भाग 30% भाग कितने दिनों में कर रहे हैं, 30 दिनों में कर रहे हैं, 30 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, 30% कहाँ से आया, यहाँ से आया। एक काम का 30%, एक काम का, कोई काम मान लो एक है, एक का 30%, लिखो या ना लिखो, एक ही काम है, अलग रहेगा तब लिखते। ठीक है, 30% काम कर दे रहे हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है 15 व्यक्ति आ रहे हैं, 15 व्यक्ति आ रहे हैं, वो 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। ठीक है, शेष काम कितने दिनों में करेंगे, शेष काम कितने दिनों में करेंगे नहीं पता डी। शेष काम कैसे निकालेंगे, तो कोई भी काम अपने आप में 100% होता है, 100% होता है, 100%। इसमें से 30% काम हो गया है, बचा कितना है, बचा हमारा 70% काम। यहाँ पे लिखो 70% काम, 70% लिख दो डायरेक्ट। या आप लोग का अगर ज़्यादा टाइम है, टाइम खराब करना, तब ऐसे लिखना 30%, इसको करना फ्रैक्शन में। ठीक है, नीचे लिखना 100, 0 0 काटना, 3/10 लिखना। ठीक है, इधर भी लिखना 70%, इसको फ्रैक्शन में करना, नीचे लिखना 100, 0 0 काटना, इसको लिखना 7/10। यहाँ पे सेम चीज़ ये पुट कर देना, 3 लिखना, यहाँ पे लिखना ये 3/10, यहाँ पे लिखना 7/10। तो क्योंकि लाइफ में कभी मत करना, आपका जिंदगी बर्बाद कर देगा ये। ठीक है, देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 15 से कट गया 2 बार में, 6 से कट गया हमारा 2 बार में। ठीक है, 3 से कट गया हमारा 3 बार में। ठीक है, डी बराबर कितना आ गया हमारा, डी बराबर आ गया 3 दूना 6, दूना 12। ठीक है, 12 और ये 7 से मल्टीप्लाई 12 से तो 84, 84 डेज। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 84 डेज। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हमसे, एक ठेकेदार एक सड़क को 150 दिनों में बनाने का ठेका लेता है, 80 मजदूर को काम पर लगाता है। 90 दिनों बाद देखा कि वह केवल काम का 1/4 भाग ही काम पूरा हुआ पाया है। शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आराम समझना। ठीक है, एक कंट्रैक्टर जो है, एक कंट्रैक्ट लेता है, ठीक है, और बोलता है 150 दिनों में काम को कर दूंगा, 150 दिनों में काम को कर दूंगा। काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, इसमें क्या करता है वो, 80 मजदूर को काम पर लगाता है। ठीक है, काम पे कितने लोगों को लगाता है, 80 लोगों को, 80 लोगों को, 80 लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि 90 दिनों बाद, 90 दिनों बाद पाता है कि वह 1/4 भाग ही काम पूरा हो पाया है। 90 दिनों तक काम चल गया, अब वो पाया काम का 1/4 भाग, 1/4 भाग बोला है ना, तो लिखो नीचे 1/4 भाग ही काम हो पाया है। ठीक है, अब इसमें बोलो आर्ट्स कहाँ है, तो ये आपको पहले ही समझाया था मैंने। अगर MDS लिखा हो, ठीक है, इसमें से कोई गायब भी हो ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, MD भी निकल सकता है या DH भी निकल सकता है, M ना हो तो। ठीक है, 1/4 का भाग ही काम पूरा हो पाया है। आगे बोल रहा है कि शेष काम को समय पर पूरा करना है, समाप्त करना है, तो कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो पहले हमारे पास कितना टाइम था, हमारे पास था 150 दिनों का टाइम, इसमें से 90 दिनों काम हो चुका है, यहाँ पे 90 दिनों काम हो चुका है। ठीक है, हमारे पास अब कितना दिन बचा है, तो 15 में से 9 गया 6, कितना दिन बचा है, 60 दिन अभी हमारे पास रेस्ट 60 डेज है, रेस्ट 60 डेज, इसमें काम को समाप्त करना है। ठीक है, अब हमें मजदूर, यहाँ पर 2 तरीके से लिख सकते हो आप। ठीक है, एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, 80 आदमी पहले से है, कुछ आदमी और चाहिए, x आदमी और चाहिए, इनटू कितने दिनों में। देखो हमारे पास 90 दिन काम हो चुका है, 60 दिन हमारे पास बस बचा हुआ है, तो 60 लिखो। बटे में क्या लिखोगे, बटे में लिखोगे आप 1/4 काम हुआ है, तो काम कितना बचा हुआ है, जब 1/4 काम हुआ है तो काम कितना बचा हुआ है, नीचे वाले सुबह वाले घटाएंगे 3, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 3/4 काम बचा हुआ है, रेस्ट काम है, रेस्ट वर्क है। नीचे क्या लिखेंगे 3/4। दूसरा तरीका कैसे लिखोगे, वो भी मैं साइड में लिख के दिखा दे रहा हूँ। ऐसे लिखोगे 80 गुना 90 बट्टे 1/4 भाग बराबर, यहाँ पूरे को, इस पूरे को x मानेंगे, x मान लेंगे, x गुना 60/3/4 लिखोगे। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं, आसान कौन सा को मैं लास्ट में बताता हूँ। देखो काटो, 0 से 0 गया, ठीक है, और कटा हमारा, देखो ये 4 से 4 कट जाएगा, 6 से काटेंगे नहीं कटेगा कोई, यहाँ से कटेगा 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 से काटेंगे 40 बार में गया, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 40 से 120, 120 तिया 360,
तो यहाँ से आ जाएगा 80 प्लस एक्स बराबर 360। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा, एक्स बराबर आ जाएगा 360 माइनस 80, 360 माइनस 80। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा, 16 में से 8 गया 8, 280 आ गया। तो जो एक्स्ट्रा लोग थे, कितने लोग की जरूरत पड़ेगी, 280 लोग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 280। लेकिन इस तरीके से आप नहीं बनाना, बनाना आप इस तरीके से। ठीक है, अगर एक्स माने हैं, यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ से काटो सीधा, 4 से 4 कैंसिल आउट। ठीक है, और कट रहा है, 0 से 0 कट रहा है, यहाँ पे काटो, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 से काटो, कितने बार में जाएगा, 40 बार में। सबको मल्टीप्लाई करो, तो एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर गया 360। लेकिन ये जो एक्स माने थे, इसको अगर एक्स मानते हैं टोटल को, तो हमारा टोटल आएगा। टोटल मजदूर अभी तक 360 लोग थे, लेकिन बोल रहा है कि और कितने की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास टोटल मजदूर 360 अब हुआ है, लेकिन पहले कितने लोग थे, पहले वाले घटा लेंगे, तो पहले हमारे पास कितने लोग थे, 80 लोग थे। ठीक है, 80 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितने लोग एक्स्ट्रा आए, कितना हो जाएगा, 360 माइनस 80 कितना, 280। इस तरीके से बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर 280। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करो, पहले आप लोग बनाओ, फिर मैं तो बना ही दूंगा। ठीक है, ये 100 है। क्वेश्चन बोला हमसे, अ कॉन्ट्रैक्टर टेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ रोड इन 120 days एंड एम्प्लॉइज 100 वर्कर्स। ओके, एक ठेकेदार एक सड़क को बनाने में 120 दिनों का ठेका लेता है। ठीक है, और 100 मजदूरों काम पर लगाता है। आफ्टर 45 days ही ऑब्जर्व दैट ओनली 1/4 वर्क डन। तो वो 45 दिनों बाद जब देखने आता है, देखता है काम का 1/4 भाग ही हुआ है। ओके, हाउ मेनी मोर वर्कर्स विल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विद इन टाइम। हमें बताना है शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए और मजदूर, कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी। सेम ही क्वेश्चन है, आप लोग पहले ट्राई करो। ठीक है, लो 5 सेकंड का टाइम, फटाफट बनाओ। चलो, 2 बच्चों का आंसर आ गया। चलो मैं बताता हूँ। 120 दिनों, 120 दिनों में काम करने का ठेका लेता है। काम करने का ठेका तो ले लेता है, लेकिन क्या करता है कि 100 मजदूर काम पर लगाता है, 100 मजदूर। ठीक है, 45 दिन तक 100 मजदूर काम करते हैं। फिर ठेकेदार का मन होता है एक बार साइड पे घूम के आता हूँ। जब देखने गया, देखा जितना काम था ना उसका 1/4 भाग ही हुआ है, तो नीचे लोग 1/4 भाग। ठीक है, उसको लग गया है कि ये जो काम कर रहे हैं इस हिसाब से ना टाइम पे पूरा नहीं होगा। जब पूरा नहीं होगा, ठीक है, तो जो हमारा मालिक है वो पैसा नहीं देगा, जो काम करवा रहा है वो पैसा नहीं देगा। बोलता है एक काम करो, हमें चाहिए बिल्कुल टाइम पे काम को खत्म करना है। क्या करो आप, और मजदूर लेके आओ, मुझे नहीं पता, लेकिन जितना तारीख का डेट दिया हुआ है ना, जिस डेट को, उस डेट को मेरा काम खत्म होना चाहिए। बोलता कितने मजदूर लाऊं, बोला जितने भी लाना ले आओ। चलो ठीक है, नहीं पता है, मानते टोटल मजदूर एक्स थे। ठीक है, या आप और क्या मान सकते हो, 100 प्लस एक्स, 100 पहले वाला, एक्स नया वाला। ठीक है, अब हमारे पास कितना दिन बचा हुआ है, देखो टोटल 120 दिन थे, इसमें से काम कितना हो चुका है, बोला 45 दिनों के बाद 45 दिन काम हो चुका है। 120 में से 45 घटाओ, कितना हो जाएगा हमारा ये, मैच करो। 10 में से 5 गया 5, 11 में 7 गया, 11 में 4 गया 7, 75 दिन अभी हमारे पास रेस्ट है। ठीक है, रेस्ट है, 75 दिन बचा हुआ है। 75 दिन में काम को पूरा करना है। किस काम को, तो 1/4 काम पूरा हुआ है, तो बचा कितना है, इसको घटाओ, कितना, 3/4, 3/4 काम को करना है, करवाते हैं। जो कट रहा है सो काटो, देखो 4 से 4 कैंसिल आउट। ठीक है, और क्या काटेंगे, और काटते हैं अगर 25 या 75, और 25 चौका 100, 3 से काटेंगे 15 बार में, 15 बार में। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौका 60 थी 180। ठीक है, यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 180। 180 क्या है, जो x है अभी हमारा टोटल है, टोटल। अगर इसको 100 प्लस x मानते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हमारा टोटल है। लेकिन पहले से हमारे पास कितने लोग थे, 100 लोग थे। अब कितने और आए होंगे नए वाले, कितने, 100 घटा लो, 80 लोग, 80 पीपल या 80 लेबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ठीक है, अब 100 प्लस x भी बोल करके काम को करवा सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। पहले इसको आप लोग नोट डाउन करो फटाफट। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला हमसे, अ कॉन्ट्रैक्टर टेक्स अ कंट्रोल टू कंस्ट्रक्ट अ रोड इन 40 days एंड एम्प्लॉयज 25 वर्कर्स। ओके, एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिनों बनाने का ठेका लेता है और 25 मजदूरों को काम पर लगाता है। आफ्टर 24 days ही ऑब्जर्व दैट ओनली 1/3 वर्क डन। 24 दिनों बाद जब देखने गया, तो वहां पे देखा कि मात्र कितना काम हुआ है, 1/3 भाग ही काम हुआ है। ठीक है,
हाउ मेनी वर्कर्स विल रिक्वायर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क 4 डेज बिफोर। बोलता है जब ज़्यादा देखने के लिए, बोला शेष काम को 4 दिन पहले समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों को और आवश्यकता होगी। जब देखा कि ये लोग ना थोड़ा सा लेजी लोग हैं, इसको बोला तुम एक काम कर, अब तुम्हें टाइम पर नहीं करना है, टाइम से पहले करना, पता कितने मजदूर और देना पड़ेंगे मुझे। बोला पता नहीं, तो वही हमें निकालना है, निकालते हैं। देखो काम करने के लिए 40 दिनों का ठेका लिया, 40 दिनों का, ठीक है। 25 मजदूर को लगा दिया, 25 मजदूर को, ठीक है। 24 दिनों बाद गया देखने गया, तो देखा 1/3 भाग ही पूरा हुआ है, 1/3 भाग पूरा हुआ है, ठीक है। 1/3 भाग पूरा हुआ है, तो बचा कितना है, वैसे 2/3 भाग काम बचा हुआ है। नीचे लिखो रेस्ट वर्क 2/3 भाग, ठीक है। अब बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं, देखो शेष काम को 4 दिन पहले समाप्त करना है। 4 दिन पहले, कितने दिन पहले, 4 दिन पहले। देखो टोटल हमारे पास 40 दिन था, इसमें से 24 दिन काम हो चुका है, कितना दिन रेस्ट बचा हुआ हमारे पास, हमारे पास बचा हुआ है मात्र कितना, इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 1, 16 दिन, 16 डेज। बोल रहा है कि नहीं, अब तुम लोग ने बदमाशी किया ना, अब मैं तुम लोग के साथ बदमाशी करूंगा। बोला शेष काम को समय से 4 दिन पहले, अगर समय से करना होता हमें, समय से, तो हम 16 लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन बोला है समय से 4 दिन पहले और जल्दी कर दूंगा। आओ इसमें से भी 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब काम को कितने दिन में करना है, 12 डेज में करना है, यहाँ पे लिखो, ठीक है। कितने वर्कर नहीं पता अभी, एक्स लिखते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हो 25 प्लस एक्स। हम एक्स मान के चलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इससे कैलकुलेशन में आसान होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखो कितने दिन में करना है, 12 दिन में करना है, 12 लिखो, काटो 3 से 3 गया, ठीक है। 12 से काटेंगे, 12 दूना 24, मल्टीप्लाई करो क्रॉस, 25 दूना 50 दूना 100, एक्स बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। ये एक्स जो है ना, टोटल वर्कर शुरू और अंत दोनों मिला करके है, दोनों मिला करके, ठीक है। हमें बताना है कि कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी। तो अभी हमारे पास टोटल 100 है, पहले से 25 लोग थे, कितने और लोग हम लाए हैं, घटा लो, 75 लोग जो होंगे वो क्या है, हमारा नए मजदूर है, ठीक है, न्यू लेबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन बोला हमसे 25 मजदूर एक काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे प्रतिदिन 10 घंटा काम करें तो 24 दिनों बाद सभी मजदूर हड़ताल पे चले जाते हैं, ठीक है। जिससे सभी काम 6 दिनों तक बंद रहता है। शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी यदि अब प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, आराम समझिए। रहिए मजदूर कितने हैं, 25 हैं, यहाँ पर सीधा 25 लिखते हैं, ठीक है। 25 मजदूर है, 25 मजदूर हैं, ठीक है। प्रत्येक दिन 10 घंटे काम करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो काम ऐसे करते हैं तो 40 दिनों में काम समाप्त हो जाता है। लेकिन आजकल कुछ लफड़ा चल रहा है, क्या हुआ कि 40 दिनों में काम को समाप्त करना था, 24 दिन तक काम अच्छे से हुआ, 24 दिन तक, ठीक है। फिर काम क्या हुआ, मजदूर सब हड़ताल पर चले गए। अभी फिलहाल हमारे पास कितने दिन बचे हुए, 16 दिन बचे हुए हैं। तो 25 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन करेंगे तो 16 दिन में काम को खत्म कर देंगे। ये हमारे पास इतना काम बचा हुआ है, ये क्या हमारा रेस्ट वर्क है, रेस्ट वर्क, रेस्ट वर्क, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखो उसके बाद क्या हो रहा है कि अब नए मजदूर को बोल रहा है कि जब काम स्टार्ट होता है ना, तो बोल रहा है ठेकेदार, उसको जो ठेकेदार होता है उसको बोल रहा है कि काम को ना बिल्कुल मुझे समय पे समाप्त करना है। तो कितने मजदूर और ला मुझे नहीं पता, लेकिन काम को क्या करना है, समय पर समाप्त करना है। 6 दिन बंद किया तो लोग, लेकिन काम को समय पर समाप्त कर, तो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा, नया मजदूर को लेके आएगा, ठीक है। पहले वाला 25 तो होंगे ही, कुछ नया लेके आएगा, तो मानो एक्स मजदूर नया लेके आएगा। अब जो मजदूर आया ना, वो दिन भर 8 घंटे ही काम करते हैं, डे 1 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है। 16 दिन तो बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है। लेकिन 6 दिनों तक बंद भी रहा है, काम को समय पर समाप्त करना है। अभी फिलहाल उसके पास कितना दिन बचा हुआ है, 16 में से 6 दिन घटा लो, अभी उसके पास मात्र 10 दिन बचा हुआ है। तो इस जो काम बचे हुए हैं इसको कितने दिन में करेगा, वो 10 दिन में करेगा। 10 से मल्टीप्लाई कर लो, एक तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसको दिखाता हूँ दूसरा तरीका कैसे बनेगा, पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो दूसरा तरीका हम क्या करेंगे, जो इस पार्ट को 25 प्लस एक्स माने हैं ना, ठीक है, इस पूरे काम को एक्स मान लेंगे, इस पूरे काम को एक्स मान लेंगे। इसमें कौन कौन सा होगा, इसमें होगा हमारा पुराना वाला और नया वाला, ठीक है। पुराना वाला 25 इसमें होगा, जैसे इसमें देखो ये ओल्ड है, ओल्ड है, ये हमारा क्या न्यू है, जो नया मजदूर आएगा, ओल्ड न्यू दोनों है। एक्स माने हैं ना, इसमें दोनों हैं, एक्स वाले में कौन कौन है, पुराना नया दोनों है। अब इसको काटते हैं, देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा,
8 से कटेगा 2 बार में, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 50। इसमें कौन कौन है, पुराना नया दोनों है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, तो नए मजदूर कितने की आवश्यकता हुई, नए वाले बताना है ना। तो इसमें से क्या करेंगे, पुराना घटा लेंगे। तो 50 में से पुराना कितना है, 25 है, 25 माइनस कर लो, तो कितना आ गया 25। तो न्यू वर्कर कितने हो गए हमारे, न्यू वर्कर 25 हो गए, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से मत बनाना इसी तरीके से x मान के, ठीक है। 25 प्लस एक्स भी मान के अगर बनाते हो, ठीक है, मैं साइड में बता दे रहा हूँ। कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ से जो कटे काटो, 10 से 10 कट जाएगा, 8 से कटेगा 2 बार में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा हमारा कितना 50। 50 बराबर कितना आ जाएगा 25 प्लस एक्स, ठीक है। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 25 आगे इधर माइनस हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस 25, तो 25 ही हो जाएगा, ठीक है। दो तरीके से बना सकते हो। ये एक्स कौन है हमारा, न्यू वर्कर, NW न्यू वर्कर, ठीक है। इसमें क्या है ना कि हमारा टोटल मानेंगे एक्स, उसमें से ओल्ड वाला घटा लेंगे, ये हमारा ओल्ड है, ठीक है। आसान तरीका है ये वाले से बनाना। ये क्या बार बार आप कितना भी जोड़ते रहोगे, अगर मानो आगे कुछ ऐसा दे दिया जो कटेगा ही नहीं, ठीक है, आपको डिफिकल्ट होगा। मानो यहाँ पर 7 दे देता, 7 कटता ही नहीं, तो फिर इसमें 25 में 7 से मल्टीप्लाई, फिर एक्स में 7 से मल्टीप्लाई, तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता, ठीक है। तो डिफिकल्ट नहीं बना करके आप ऐसे बनाना, ठीक है, जो बचेगा उसमें से माइनस कर लेना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन बोला हमसे 64 मजदूर एक काम को कितने दिनों में कर लेंगे, वो 85 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि वे प्रतिदिन 10 घंटे काम करें तब, ठीक है। 10 दिनों बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जा रहे हैं, 10 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जा रहे हैं, स्ट्राइक पर चले जा रहे हैं, जिस कारण सभी काम 25 दिनों तक बंद रहता है, ठीक है। शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी, यदि अब प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करें। सेम क्वेश्चन है, बनाते हैं। देखो मजदूर कितने उसके पास है, 64 है, 64 मजदूर है, प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे। देखो MDHP बेस्ड है, तो आप लोग दिमाग मत लगाना कि कुछ अलग है, नहीं वही है, ठीक है। 10 घंटे काम करता है और 85 दिनों में काम पहले कर चुका है, तो 85 दिनों में काम कर लेता। लेकिन क्या हुआ कि 10 दिनों बाद, जैसे 10 दिन हो गए ना इसमें काम, 10 दिन माइनस कर लो, 10 दिनों बाद ना सभी मजदूर कहाँ चले जाते हैं, स्ट्राइक पे, हड़ताल पे चले जाते हैं, ठीक है। अब इसके पास 75 दिन बचा हुआ है, तो 75 दिन का काम बचा हुआ है, तो 75 से मल्टीप्लाई करो, ये हमारा कितना रेस्ट वर्क। अगर मानो कोई नए वर्कर आते भी हैं तो कौन सा काम करेगा, मानो कोई रोड बनाया है, ठीक है, तो बना हुआ रोड को फिर से बनाएगा नहीं, जो बचा हुआ पार्ट है उसे ही बनाएगा ना। अगर कोई नया मजदूर आ भी रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, वो जो काम बचा हुआ उसको करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फिलहाल काम कितना बचा हुआ है, 64 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, तो 75 दिन में काम को खत्म कर देंगे, इतना काम बचा हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि काम जो 25 दिनों तक बंद रहा है ना, अब हमें जो शेष काम बचा हुआ उसको बिल्कुल समय पर समाप्त करना है। जब उसको समय पे समाप्त करना है, ठीक है, बोले जितने मजदूर ले आना ले आओ, लेकिन हमें समय पे समाप्त करना है काम को। तो हम मानते हैं टोटल मजदूर एक्स, जिसमें पुराने वाला 64 भी होंगे, नए वाले भी होंगे, ठीक है। अब नए वाले मजदूर आ रहे हैं तो 8 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके पास 75 दिन बचा हुआ था, 75 दिन बचा हुआ था, उसमें से 25 दिन स्ट्राइक पर चला गया और काम को समय पर समाप्त करना है, तो 25 दिन इसमें माइनस करेंगे। अब उसके पास समय कितना बचा हुआ है, 50 दिन, 50 लिखो, बचा हुआ समय, ये बचा हुआ समय, ठीक है। तो अभी इससे कितना बचा हुआ है, 50 दिन, तो 50 से मल्टीप्लाई करो, इधर काटो, जो कट रहा है 0 से 0 चला गया, ठीक है। 8 से काटो, 8 बार में 8 64, 5 से काटो 15 बार में, यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 15 × 120 होता है, 120 आ गया। 120 में कौन कौन है, पुराने वाले और नए वाले दोनों हैं। तो हम एक काम करते हैं, 120 मजदूर जो है टोटल, इसमें से पुराने वाले घटा लेता हूँ, ओल्ड वाले 64 घटा ले रहा हूँ मैं, ओल्ड वाले कितना बच जाएगा, तो 120 में से जो चला कितना होता है हमारा 56 हमारा कौन है, न्यू वर्कर है, न्यू वर्कर, ठीक है। कितना आसान देख रहे हो आप, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। आप लोग कोई भी मीडियम से, हिंदी से हो इंग्लिश से हो, आप लोग क्वेश्चन को जरूर पढ़ा करो। मैं दोनों अगर लैंग्वेज में पढ़ता हूँ तो आप लोग का टाइम खराब होगा, मैं कोई एक लैंग्वेज में पढ़ के आगे निकल रहा हूँ, इससे आप लोग बुरा मत मानना, ठीक है। आप लोगों ने अगर नोट डाउन कर लिया तो आगे चलिए। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन बोला हमसे 24 मजदूर एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, समाप्त कर सकते हैं, यदि वे प्रतिदिन 8 घंटे काम करें तब। 10 दिनों बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं, जिससे सभी काम 10 दिनों तक बंद रहता है, ठीक है। शेष काम को समय से 5 दिन पहले समाप्त करने के लिए कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी, यदि अब प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करे। तो सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, बता रहा हूँ मैं कैसे बनेगा। ये देखो 24 मजदूर है और प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे, ठीक है। 60 दिनों में काम को समाप्त कर सकते थे, वो पहले कर चुके हैं, लेकिन क्या है 10 दिन काम हुआ, जैसे 10 दिन काम हुआ, 10 दिन काम हो गया, ठीक है, लोग हड़ताल पे चले गए, तो बच गया 50 दिन।
लोग हड़ताल पे चले गए। तो मतलब 24 आदमी, ठीक है, 8 घंटे काम करे, 50 दिन का काम बचा हुआ है। ये हमारा कौन सा काम है? बचा हुआ काम। हिंदी में लिख दे रहा हूँ, टेस्ट वर्क बोलो या बचा हुआ बोलो, ये हमारा बचा हुआ वर्क है, बचा हुआ काम है। ठीक है, यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है बराबर। जैसे ही स्ट्राइक खत्म हुआ ना, ठीक है, जैसे स्ट्राइक खत्म हुआ, ठेकेदार आया, बोला जितने मजदूर लेके आना ले आओ। तुम लोगों ने नाटक किया ना, अब तुम्हें समय से 5 दिन पहले काम खत्म करना है। अगर मानो किसी महीने में 20 तारीख को काम खत्म कर रहा था ना उसको, तो बोल रहा है 15 को काम खत्म करके दो, जितना लेबर लाना है लाओ, लेकिन 5 दिन पहले काम खत्म करके दो। तो बोलता ठीक है ले आता हूँ। तो वो क्या किया गया, टोटल मजदूर एक्स ले आया, ठीक है, जिसमें 24 पुराने वाले थे, कुछ नए वाले थे, एक्स ले आया। अब जो मजदूर आया वो मात्र 6 घंटे दिन में काम करता है, 6 घंटे काम करवाओ, ठीक है, 6 घंटे काम करता है। 20 दिन तक हड़ताल रहा है। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम था उसमें से 20 दिन तक क्या रहा है, हड़ताल पर रहा है। देख रहे हो आप, 20 दिन तक काम बंद रहा है, स्ट्राइक पर रहा है। उसके पास बचा हुआ दिन कितना था? 50 दिन। 50 दिन में से 20 दिन स्ट्राइक रहा है। तो अभी फिलहाल उसके पास कितना दिन बचा हुआ है? 30 दिन, ठीक है। अब 30 दिन में नहीं बचा हुआ उसके पास, बोला है समय से 5 दिन पहले, सीधा बोला 5 दिन और पहले काम करो। तो 30 में से ही 5 घटाएंगे, कितना अब उसके पास बचा हुआ है? मात्र 25 दिन बचा हुआ है, 25 डेज बचा हुआ है उसके पास। अच्छा, इस चीज़ में कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हो ना? जो क्वेश्चन बोला वही लिख रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी मत होना। जहाँ भी डाउट लगे ना वहीं पे आप कमेंट करो, फटाक से पूछो, या आप आओ टेलीग्राम चैनल पे आओ, ठीक है, वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन छोड़ के जाओ, डाउट चैनल भी है, वहाँ पे मैं खुद आपको अपने आप खुद आकर के सोल्यूशन दूंगा। कहाँ पे क्या डाउट है कमेंट में छोड़ दोगे तभी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो 25 दिन में ही काम का समाप्त करना है। तो 25 लिखो यहाँ पे, जो कट रहा है उसको काटो। 25 से काटेंगे 2 बार में 50, 6 से काटेंगे 4 बार में गया। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा? एक्स बराबर कितना आ गया? तो 8 चौक 32 दूना 64, 64 आ गया। 64 में कौन कौन लोग हैं? पुराने वाले और नए वाले दोनों हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, 64 में से पुराने वाले लोग हटा लेंगे। पुराने वाले लोग कितने हैं? 24 है, यहाँ बोला ना क्वेश्चन में 24 माइनस कर लो, कितना बच गया हमारा? ये यहाँ से बच गया 40। नए वाले वर्कर कितना है हमारा? तो नए वाले वर्कर हमारा है 40, ठीक है। ये हमारा कौन है? न्यू वर्कर है, न्यू वर्कर, ठीक है। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। कहीं पे कोई भी डाउट हो ना, आप लोग बिल्कुल हिचकिचाना मत, ठीक है, आराम से पूछ लेना। मैं मतलब 100% आप लोगों के लिए हूँ, तो मैं आप लोगों को डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन बोला हमसे, 50 मजदूर एक काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि वे प्रतिदिन 10 घंटे काम करें। 20 दिनों बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं, जिसके कारण सभी काम 10 दिनों तक बंद रहता है। 10 पुराने मजदूर काम छोड़ कर चले जाते हैं। अच्छा, पुराने मजदूर काम छोड़ कर चले जाते हैं। शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक मजदूर अब प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हैं, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग मत लगाएं, आराम से समझना। देखो 50 मजदूर एक काम को अगर प्रतिदिन 10 घंटे करता है तो 36 दिनों में पूरा कर सकता है। ये उसका क्राइटेरिया पहले भी कर चुका है वो, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, जैसे ही 20 दिन काम हो रहा है ना उसमें से, तो 20 दिन घटा लो, 20 दिन काम हो चुका है, 20 दिन घटा लो, अब इसके बाद 16 दिन बचा हुआ है। तो सभी लोग हड़ताल पे चले जाते हैं। तो कितने दिन बचा हुआ है? 16 दिन। 16 दिन काम बचा हुआ है। 50 मजदूर 10 घंटे काम करेंगे तो 16 दिन काम बचा हुआ है। रेस्ट वर्क है ये, ठीक है, रेस्ट वर्क, ठीक है। अब यहाँ से जैसे स्ट्राइक खुलता है, ठीक है, जैसे ही ये मानो 6 दिन काम बंद रहा है, ठीक है, उस पर जैसे ही सब स्ट्राइक पे से हटते हैं, तो क्या हो रहा है कि जैसे हटने उसमें से 10 पुराने वाले भी भाग गए, बोले मैं अब काम नहीं करा, जो भी उनका प्रॉब्लम होगा, पैसे उससे कुछ चक्कर होगा, जैसे स्ट्राइक किए थे, पुराने वाले 10 भाग गए। कोई बात नहीं, भागने दो, ठीक है। तो जो पुराने वाले 10 भाग गए तो गए वो, लेकिन बोल रहा है, अब ठेकेदार आया फिर से बोला कि हमको ना काम जो है ना आप करके समय पे ही दो, बिल्कुल समय पे, जितना मजदूर लाना लेके आओ, लेकिन काम बिल्कुल टाइम पे चाहिए। बोला ठीक है। तो पुराने वाले अब कितने होंगे? 40 होंगे, क्योंकि 10 भाग चुके हैं, ठीक है। तो अभी जो एक्स मान रहा है उसमें 40 ही होगा, याद रखना, ठीक है, 10 भाग चुके हैं। चलो आगे और क्लियर करता हूँ। लेकिन नए वाले आए ना, थोड़ा सा लेजी वाले थे। अब जो सब थे ना स्ट्राइक के बाद ना लेजी हो गए सब, मात्र 4 घंटे ही काम कर रहे थे, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो डाउट, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है ये, ठीक है। अब देखो उसके पास कितना 16 दिन बचा हुआ था, इसमें से 6 दिन तक काम बंद रहा। अब इसके पास टाइम जो बचा वो कितना रहा? 16 में से 6 घटा लो, मात्र 10 दिन बचा हुआ है, 10 डेज बचा हुआ उसके पास काम करने के लिए। तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, बस काटो, 10 से 10 चला गया, 4 से कितने बार आ जाएगा? 4 बार है। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ गया? 50 चौका 200, 200 आ गया। एक्स बराबर 200 आ गया। ये 200 आया, इसमें से पुराने वाले हटाएंगे। पुराने वाले में टोटल 50 नहीं घटाएंगे, क्योंकि 10 काम छोड़ के चला गया है, समझ रहे हो ना। जैसे देखो यहाँ पे जो बोला है हमें, 10 पुराने वाले मजदूर काम छोड़ के चले गए हैं, ये भाग गए, भाग चुके हैं, भगौड़े हैं ये।
जब ये भगौड़े जा चुके हैं तो हम इसमें से कितना घटाएंगे, मात्र 40 घटाएंगे, क्योंकि 50 लोग थे पुराने वाले, इसमें से 10 लोग भाग चुके हैं। तो पुराने वाले कितने हैं, 40। ये हमारे ओल्ड वाले हैं, ओल्ड लोग हैं, पुराने वाले जो वर्कर थे वो हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 200, माइनस में कितना होगा 40, कितना आ गया 160। तो न्यू वर्कर कितना हो गया हमारा, न्यू वर्कर हो गया 160, 160 नए वाले वर्कर। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर क्लास समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो आप क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करो, छोटा भाई बहन दोस्त कोई भी अगर बेसिक से पढ़ रहा हो ना उसको आप शेयर कर दो। मैं इतना गारंटी लेता हूँ उसको कहीं भी नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर समझ में आएगा 100%। ठीक है, कमेंट करो, नहीं आ रहा तो कमेंट करो, सीधी सी बात है कि नहीं आ रहा समझ, मैं दोबारा से कोशिश करूँगा आपको समझाने का, लेकिन समझा के छोड़ूंगा, मैं तो सिखा के छोड़ूंगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पे बोल रहा है 50 वर्कर्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days, एवरी आफ्टर 10 days 5 वर्कर लेफ्ट द जॉब, नाउ इन हाउ मेनी डेज विल द होल वर्क कंप्लीट। देखो 50 मजदूर एक काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़ के चले जा रहे हैं, 5 मजदूर काम छोड़ के चले जा रहे हैं। अब पूरा काम कितने दिनों में होगा, बहुत आसान है, आराम समझते देखो। टोटल काम कितना हो जाएगा, 50 मजदूर हैं 40 दिनों में कर देते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 2000। हमारा क्या हो गया टोटल वर्क, टोटल वर्क। ठीक है, इसी काम को तो करना है। अब देखो एक लाइन लेते हैं यहाँ से, पहले में कौन सा आएगा, 50 मजदूर तो आएगा ही, 10 दिनों तक आराम से काम करने देगा इसको, जैसे 10 दिन हो जाएगा ना। अब उसमें यहाँ प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर भाग जाएगा, 5 लोग भाग जाएगा, 50 में से 5 घटाओ, 5 भाग जाएगा, कितना बच जाएगा 45। तब अगले 10 दिन कौन करेगा, मात्र 45 लोग काम करेंगे, क्योंकि 5 भाग चुके हैं, 10 दिन काम करेगा। ठीक है, इसके अगले 10 दिन कौन करेगा, इसमें से 5 भाग जाएगा, 40 लोग करेंगे अगले 10 दिन। ठीक है, उसके बाद देखो उसके अगले 10 दिन कौन करेगा, उसके अगले 10 दिन काम करेगा 35 लोग, इसमें से 5 भाग जाएंगे, 35 लोग करेंगे 10 दिन। फिलहाल देखो कितना काम हो चुका है हमारे पास, 2000 काम है टोटल। काम कितना हो चुका वो देख लेते हैं। देखो तो यहाँ 10 को 50 से मल्टीप्लाई करो, 500, 500 हो गया, फिर कितना हो गया 450 हो गया, फिर हमारा 400 हो गया, फिर कितना होगा 35 जाएगी 350 हो गया, 350। अभी तक कितना काम हो चुका है, जोड़ लो। देखो यहाँ 450, 350 कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा 800, 8 4 1200, 12 5 1700। फिलहाल देखो हमारे पास 2000 काम था टोटल, 1700 काम हो चुका है। ठीक है, टोटल हमारे पास काम कितना था 2000 काम था, इसमें 1700 काम हो चुका है। हमारे पास काम कितना बचा हुआ है, 300 काम बचा हुआ है। ठीक है, तो अगली बार देखो अब कौन काम करने के लिए आएगा, तो ये 35 में से ही 5 लोग चले जाएंगे, तो 30 लोग ही काम करेंगे। कितने दिन तक करेंगे, देखो हमारे पास 300 काम बचा हुआ है। ठीक है, और हम 30 लोगों से करवाएंगे, कितने दिनों में कर देंगे, डी दिनों में, काटो 0 से 0, 3 से काटेंगे 10 बार में, कितने दिन में कर देंगे, तो 10 दिन में ये कर देंगे। 10 यहाँ पे लिख दो। अब सबको जोड़ लो, तो यहाँ जो कितना हो गया 10, 10 20, 10 30, 10 40। ठीक है, 40 10 50, तो टोटल कितने हो गए हमारे 50 दिन हो गए। 50 डेज में पूरा काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। क्या इसका शॉर्टकट चाहिए क्या, मेरे को शॉर्टकट से अच्छा तो ये लग रहा है कि शॉर्टकट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत कुछ याद करना पड़ेगा। इसमें कुछ याद नहीं करना, ऊपर में हमारे जो है ये सारा डेज है। ठीक है, और नीचे हमारा जो छोड़ के गया हुआ है मल्टीप्लाई करो। पहले देखो यहाँ तक कर लेने का थोड़ा सा अपना ना मतलब जो बुद्धि है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो बुद्धि को कभी कभी यूज़ करो। यूज़ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें इसके नियरेस्ट पहुँच जाएंगे, 2000 के नियरेस्ट पहुँच जाएंगे। तो आगे क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, उसमें और क्लियर हो जाएगा अच्छे से आप लोगों का। इसमें क्वेश्चन बोला हमसे 60 मजदूर एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिनों बाद 5 मजदूर छोड़ के चले जाते हैं। अब ये पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। चलो फटाफट इस क्वेश्चन को आप लोग बना करके आंसर दो फटाफट कमेंट में। मैं आप लोगों के लिए 5 सेकंड देता हूँ। ठीक है, आप लोग फटाफट बनाओ या पॉज करके बना लो। चलो कुछ बच्चे का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। आइए देखो यहाँ पे कितना है 60 मजदूर जो है, ठीक है, 50 दिनों का काम को पूरा कर लेंगे। एग्जैक्टली कितने दिनों कितने काम हो जाएगा टोटल, तो 56 30 तो 3000 हो जाएगा। टोटल वर्क हो गया हमारा, टोटल वर्क। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखो प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़ के भाग रहे हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद, तो पहले 10 दिन कौन काम करेगा, 60 मजदूर काम करेगा 10 दिन तक आराम से। जैसे ही 10 दिन हो जाएगा उसके बाद 5 मजदूर काम छोड़ के भाग जाएगा। तो अब कितने लोग करेंगे, 55 लोग करेंगे, ये भी 10 दिन करेंगे। ठीक है, अगले 5 दिन बाद फिर कितने लोग भाग जाएंगे, 10 दिन बाद 5 लोग भाग जाएंगे। तो अब 50 लोग करेंगे, कितने दिन तक, 10 दिन तक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी से आगे आप बढ़ रहे हो, तो फिलहाल
इसको इसको सबको मल्टीप्लाई करके सम करते हुए दिमाग में चलना पड़ेगा आगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो अच्छा सोल्यूशन होगा, आसानी से हो जाएगा। अगली बार फिर कितने लोग भाग जाएंगे, 5 लोग, तो 45 लोग बचेंगे, ये भी 10 दिन तक काम करेंगे, ठीक है। अगली बार फिर भागेंगे 5 लोग, तो 40 लोग बचेंगे, ये भी 10 दिन तक काम करेंगे। अगर हम यहाँ तक कर लिए हैं तो थोड़ा और आगे चलते हैं, ये कहाँ तक पहुँच गया होगा अप्रॉक्स देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ देखो कितना हो जाएगा हमारा, ये 600 हो जाएगा, ये हमारा 550 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 500 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, ये हमारा 400 हो जाएगा। अगर मैं सबको सम करता हूँ तो ये भी 3000 से बहुत पीछे है। एक काम करते हैं, 5 लोग और चले जाएंगे, 35 लोग, ये भी 10 दिन आराम से काम कर लेंगे, इनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 10 दिन काम किए हैं तो कितना काम करेंगे, 350 काम करेंगे। सबको जोड़ लो, जोड़ने का आसान तरीका क्या हो सकता है, देखो एक काम करते हैं, पहले इसको इसको जोड़ लेते हैं, इसको कितना हो जाएगा, देखो 550 450 कितना हो जाता है हमारा 1000 हो जाएगा। 1500 1500 1500 600 2100 2100 400 2500 2500 और 350 कितना हो जाएगा हमारा ये 2500 350 कितना हो जाता है हमारा 2850 2850 काम हो चुका है 2850, ठीक है। हमारे पास टोटल काम था 3000, ठीक है 3000, इसमें से कितना काम हो चुका 2850। काम कितना बचा हुआ है फिलहाल करने के लिए, काम बचा हुआ 150। अब इस 150 काम को करने के लिए कौन आएगा, इसमें से 5 लोग चला जाएगा, 5 लोग चला जाएगा तो 30 लोग, लेकिन 10 दिन पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि 150 ही काम है। तो 150 काम करने के लिए, ठीक है 30 लोग आया है तो कितने दिनों में कर लेगा, डी लिखो, नहीं पता था डी दिनों में कर लेगा, वो क्या हो रहा है डी दिनों में कर लेगा, ठीक है। काटो, 30 से कटेगा 5 बार में, यहाँ कितना आ गया 5 डेज आ गया। सबको जोड़ लो, 10 10 20 20 10 30 30 10 40 40 10 50 50 10 60 60 और 60 5 65, टोटल कितना दिन लग गया उसको 65 डेज लग गया, 65 दिन लग गया उसको काम करने में, ठीक है। इसका आंसर हो गया हमारा 65 दिन, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। अच्छा कहीं पे कोई डाउट लग रहा है पूछो फटाफट, ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे, 18 नंबर क्वेश्चन बोला हमसे 60 मजदूर एक काम को 50 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 50 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक 10 दिनों बाद 20 मजदूर काम पर आ जाते हैं, पहले जा रहा था, पिछले वाले क्वेश्चन में काम छोड़ के जा रहा था, इसमें आ जाते हैं, तो अब पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, बिल्कुल आसान है। देखो टोटल वर्क अगर मैं निकालूँ कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 60 गुना 50, कुछ बच्चे बोल रहे 3000, एग्जैक्टली 3000 ही होगा, ये हमारा हो गया टोटल वर्क, TW टोटल वर्क, ठीक है। अब क्या है, प्रत्येक 10 दिनों बाद, पहले 10 दिन कौन काम करेगा, 60 मजदूर काम करेगा, 10 दिन आराम से कर लेगा। जैसे ही 10 दिन बीत जाएगा 20 मजदूर काम पे आ जाएंगे, प्लस 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 मजदूर 10 दिन काम करेंगे, ठीक है। फिर अगले 10 दिन बाद क्या 20 मजदूर फिर से आ जाएंगे, तो अब जाएंगे 100 मजदूर, ये भी 10 दिन काम करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं कितना काम हो चुका है हमसे, ठीक है। तो जोड़ते हैं, देखो तो ये कितना हो जाएगा 6 दहें की 60 और उस पर 1 0 कितना हो गया 600 काम हो गया इधर, प्लस इधर कितना हो जाएगा, तो 80 दहें की 800 और 1000 10 से 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। फिलहाल देखो कितना काम हो चुका है, देखो तो 800 1400 और 1000 कितना 2400 काम हो चुका है, ठीक है। अब अगले जो है 10 दिन के लिए कौन आएगा, फिर 20 लोग बढ़ जाएंगे इसमें, फिर इसमें भी 20 लोग बढ़ेंगे, तो कितना हो जाएंगे 120 लोग आएंगे। तो अब इसी बात 120 लोग अगर काम करेंगे इसमें 10 दिनों तक तो 1200 काम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास काम करने के लिए बचा कितना है, तो 3000 काम थे टोटल 3000 थे ना, इसमें से 2400 काम हो चुका है, काम बचा हुआ है मात्र हमारे पास 600, ठीक है। अगर ऐसे देखते हैं तो अगर 10 दिनों में वो 1200 काम करता था, 5 दिनों में कर लेगा 600 आधा में। जिसको नहीं समझ में आया ऐसे लिखो 600 लिखो। काम करेगा कौन 120 लोग, कितने दिनों में करेगा डी दिनों में करेगा, 120 से काटोगे 5 बार में, तो यहाँ से आ गया हमारा 5 दिन में। टोटल दिन गिन लेते हैं तो 10 10 20 20 10 30 30 5 35, तो टोटल दिन कितने लग गए उसको 35 डेज लगे पूरा काम को करने में, 35 डेज में वो काम को समाप्त कर दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आया था आप लोग याद होगा, मुझे पता है ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसानी है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमसे एक आदमी एक काम को 50 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। पहले दिन एक आदमी, दूसरे दिन 2 आदमी, तीसरे दिन 3 आदमी, यह प्रक्रिया इसी प्रकार से जारी रहता है, तो कौन से दिन काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना बाय ऑप्शन उड़ेगा। पहले मैं इसको समझाता हूँ, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे,
आसानी भाषा में अगर समझते हैं, मान लो एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, ठीक है, वो 50 दिनों काम को समाप्त कर देता है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 50 हो गया। हमारा सम कितना आ गया, 50, ये टोटल वर्क हो गया। लेकिन पहला दिन जो है एक आदमी आता है, ठीक है, एक की एफिशिएंसी से काम करता है। दूसरा दिन 2 आदमी आता है, सबका एफिशिएंसी इक्वल है, एक की एफिशिएंसी से काम करेगा, ठीक है। तीसरा दिन 3 आदमी आएगा, ये भी एक की एफिशिएंसी से काम करेगा। इस तरीके से टोटल काम कितना कर लेगा, 50 काम कर लेगा। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर हमारा 2 हो जाएगा, फिर हमारा 3 हो जाएगा, डॉट 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 करते हुए बराबर 50 तक आएगा, ठीक है। अगर इसको देखें तो नेचुरल नंबर बन रहा है ना, ये सम है। अब ऐसी बात है सम है कि मानो कि 5 आदमी किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर रहा है, 5 आदमी 10 दिनों में पूरा कर, इसका सम कितना हो जाता है, मल्टीप्लाई करते सम हो जाता है। सम कितना, तो टोटल काम 50 हो गया, तो वही ये सम ही है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला क्या होता है, सम का फार्मूला क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में। सम का फार्मूला होता है हमारा n इंटू n प्लस 1/2। जिसको नहीं पता है ये फार्मूला याद कर लो, ठीक है। तो n इंटू n प्लस 1/2 बराबर कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 50 दे रखा है, तो बराबर 50 कर दो। अब n नंबर लेना है, ठीक है। अब एक और चीज़ आज समझो, इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है, तो कौन से दिन काम खत्म हो जाएगा, कौन से दिन काम पूरा हो जाएगा। अब ये नहीं कि उसी दिन पूरे दिन काम करना पड़ेगा, आधा दिन काम करना पड़ेगा, ये चीज़ कंफर्म नहीं है, ठीक है। कौन से दिन बताना है, कौन से दिन काम पूरा हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन से ऑप्शन नंबर बी लेता हूँ 10, तो यहाँ पे n की जगह पर 10 लिखूंगा, n प्लस 1 था, 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, बटा 2, 2 से काटेंगे 5 बार में, कितना हो जाएगा, 55 काम हो जाएगा। मतलब काम एक्स्ट्रा हो रहा है, 50 काम से ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हम नहीं ले सकते, ऑप्शन नंबर बी नहीं ले सकते। जब बी नहीं ले सकते, सी और डी भी नहीं ले सकते, क्योंकि 11 है 15 है, तो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो गया हमारा। अगर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए को ही, अगर मैं n को 9 लेता हूँ, ठीक है, तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बट्टे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटते हैं 5 बार में, तो कितना काम कर रहा है, 45, ठीक है। तो 9वें दिन ही ये काम पूरा हो जाएगा। अगर 45 काम कर रहा है, क्योंकि काम हमारे पास 50 से ज़्यादा काम तो कर नहीं सकता, 10 दिन तो लगेगा नहीं। 9 दिन में ही मानो कोई काम, एक आदमी मानो एक काम करने की, मतलब एक आदमी में काम की क्षमता मान लो, वो एक दिन में 5 काम करता है, ठीक है। उसके पास टोटल 18 काम है, ठीक है। तो कितने दिनों में करेगा, तो अब इससे बाद उसको 4 दिन लग जाएगा, 4 दिन पूरा ही लगेगा। एक दिन में कितना काम कर रहा है वो, 2 काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, ठीक है। फिर से एग्जाम्पल लो, मैं खुद ही भूल गया एग्जाम्पल में क्या बोला। देखो अगर मानो एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, एक आदमी जो है, ठीक है, एक दिन में 4 काम करता है, ठीक है। उसके पास टोटल काम 18 है, 18 काम है। 18 काम है तो उसको कितना दिन लग जाएगा, अगर देखते हैं तो उसको 4 दिन से 5 दिन लग जाएगी। 5 दिन पूरा नहीं काम करना पड़ेगा। देखो पहले दिन 4 करेगा, दूसरे दिन में 4 करेगा, तीसरे दिन में 4 करेगा, चौथे दिन में 4 करेगा, ठीक है। लेकिन उसके पास काम कितना, 18 है। अभी देखो 4 4 8 4 12 4 16 काम हो गया। 5वें दिन वो 2 घंटे ही काम करेगा, मतलब 2 काम ही करेगा, मतलब कुछ देर ही काम करेगा तो काम पूरा हो जाएगा। लेकिन 5वें दिन काम पूरा हुआ, इसी में वो कौन से दिन काम पूरा कर देगा, 9वें दिन। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, 9वें दिन ही लास्ट तक पूरा कर देगा, क्योंकि एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते हम, क्योंकि जितना काम रहेगा उतना ही करोगे, एक्स्ट्रा कैसे कर दोगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर क्वेश्चन बोला हमसे, एक ठेकेदार एक काम को 62 दिनों में समाप्त करने के लिए 40 मजदूर को काम पे लगाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टोटल वर्क नहीं दिया है, 40 मजदूर काम पे लगाता है, उसको पता नहीं कितने दिनों काम पूरा होगा, ठीक है। 50 दिनों बाद वो 10 मजदूर और काम पर लगा देता है, जिससे काम समय पर समाप्त हो जाता है। अतिरिक्त मजदूर को, ठीक है, काम पर नहीं लगाता तो काम कितने दिन विलम्ब हो जाता। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें पता था, टोटल वर्क पता था। अब इस क्वेश्चन में टोटल वर्क नहीं पता है, ठीक है। 62 दिनों में काम करने का ठेका लिया बंदा, कोई भी था वो ठेका लिया, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि 62 दिनों में ठेका तो ले लिया वो, लेकिन 40 मजदूर काम पे लगाया। 50 दिनों बाद जो है 10 मजदूर को और लाता है, ठीक है। तो फिलहाल उसके पास अगर देखते हैं, देखो 62 दिनों में ठेका लिया हो, 50 दिन का काम हो चुका है, तो काम कितने दिन का बचा, 12 दिनों का। 12 दिनों को 10 मजदूर को लाता है, 40 पहले वाले, 10 नया लाया, तो कितना हो गया, 50 मजदूर हो गया। 50 मजदूर, ठीक है। अब 12 दिनों में काम को पूरा कर देंगे, क्योंकि जो डे बचा हुआ है उसी डे में तो काम को पूरा करेंगे ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। 62 दिनों में काम करना है, ठीक है। 40 मजदूरों काम पे लगाया, 50 दिन काम हो चुका है, 50 दिन। 62 दिनों में करना है, 50 दिन हो चुका है, तो 12 दिन बचा हुआ है। 10 मजदूर को और लाता है, समय पर काम समाप्त हो जाता है। तो मतलब 50 मजदूर का 12 दिनों का काम बचा हुआ है, इतना काम बचा हुआ है, ठीक है। अगर वो 10 मजदूर को नहीं लाता और, तो इसको काम कौन करता, इस काम को करता 40 मजदूर पुराने वाला, 40 मजदूर यही करता ना। कितने दिनों में करता नहीं पता, डी दिनों मान लो, बस जो कट रहा है काटो, 0 से 0 काटो, 4 से काटो, 3 बार में, यहाँ से कितना आ गया, डी बराबर आ गया 15 दिन, 15 डेज आ गया, ठीक है। देखो 12 दिन उसके पास बचा हुआ था, 12 डेज बचा हुआ था उसके पास ओल्ड वाला, और वो 15 दिनों में काम समाप्त कर रहा है, तो डिले कितने दिन हो जाता, 12 दिन में करना था,
अगर नहीं लाते तो 15 दिन में करता, डिले कितना हुआ, अब इसके बाद 3 डेज डिले हो गया, 3 डेज डिले। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजन रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। डिले कितने दिन हो रहा है, 12 दिन काम 15 दिन में कर रहा है, 3 दिन डिले करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे। Some workers can do a piece of work in 50 days. 10 workers were absent from the first days. Then the rest of workers complete the same work in 70 days. Find the initial quantity of number of workers. आसान क्वेश्चन है, देखो कुछ मजदूर जो है ना 50 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। मजदूर जो पहले दिन से ही 10 मजदूर जो पहले दिन से अनुपस्थित थे, ठीक है, तो शेष काम को 70 दिनों में समाप्त कर देते हैं। आरंभ में कितने मजदूर थे, आरंभ में हमें नहीं पता कितने मजदूर थे, मानो एक्स मजदूर थे, डिटेल में अगर देखते हैं तो 50 दिनों में समाप्त कर सकते थे, लेकिन आराम से ही, ठीक है, 10 मजदूर क्या थे, अनुपस्थित थे, तो x माइनस 10, लेकिन अब इसको कितना लग गया, 70 दिन लग गया, 70 से मल्टीप्लाई करो, ये हमारा क्या है, डिटेल है, डिटेल, ठीक है, डिटेल भी आसान है, तो डिटेल कर लेते हैं। पहले 0 0 काटो, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5x बराबर 7x माइनस 70, इसको इधर ले आओ या इसको छोड़ो, एक सेकेंड, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7x माइनस 5x हो जाएगा 2x, 2x बराबर कितना हो जाएगा 70, x बराबर कितना आ गया, 2 से काटेंगे तो 35 बार में आ गया 35, 35 क्या थे, आरंभ में 35 मजदूर थे, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। ये था डिटेल। अगर मैं शॉर्ट बताऊं, शॉर्ट में, शॉर्ट इससे भी शॉर्ट हो जाएगा, कैसे होगा अब बताता हूँ, देखो शॉर्ट में कैसे बनेगा ये, देखो चलो पहले लिखते हैं, देखो नंबर ऑफ पर्सन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा, चलो एक और स्टेप बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ पर्सन इनटू, अगर नंबर ऑफ डेज करूं मैं, नंबर ऑफ डेज, तो क्या आएगा, इससे आएगा हमारा टोटल वर्क, और इससी बात है टोटल वर्क, क्योंकि जितने लोग रहेंगे, ठीक है, और जितने दिन काम करेंगे तो टोटल वर्क आएगा। जैसे मानो कि 5 मजदूर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है, टोटल वर्क आता है। अगर यहां से मैं, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन निकालू, नंबर ऑफ पर्सन बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, पहले तो टोटल वर्क अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अगर मानो, थोड़ा समझने वाली बात आगे काम आएगा, जो डिटेल बहुत आसान है, वेरी इजी है, बट उससे भी इजी ये होगा कि आगे जब क्वेश्चन आएंगे ना इस तरीके के, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर मानो टोटल वर्क जो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट सीटी, अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन जो होगा, नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन के लिए पी आर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक क्या हो जाएगा हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज के, ठीक है। थोड़ा फिजिक्स आ गया ना, चलो बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है। देसी लैंग्वेज ये होगा, अगर लोग ज्यादा रहेंगे तो काम कम दिन में करेंगे, समझ रहे हो। अगर मानो कोई काम करने के लिए आपके पास काम है, 2 लोग काम कर रहे हैं तो 10 दिन लग रहे हैं, लेकिन अगर 5 लोग लगा देंगे तो 2 दिन में हो जाएगा। तो जितने लोग बढ़ेंगे उतनी जल्दी काम होगा, समझ रहे हो ना, यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है। मतलब जितना नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज हो जाएगा। इतना ही बात समझाने के लिए इतना कुछ लिखा मैंने, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्मॉल कर दे रहा हूँ, छोटा कर दे रहा हूँ, मेरे को स्पेस चाहिए लिखने के लिए, ठीक है। चलो ये हो गया। अगर अब मैं शॉर्ट बताऊं, शॉर्ट में कैसे आंसर आएगा, देखो पहले कितने लोग थे, अगर मैं नंबर ऑफ डेज की बात करूं, डेज डी बराबर पहले कितने थे, 50 दिनों में काम कर रहे थे, अब लग रहे 70 दिन, काटो, 0 से 0 कट गया, 5 दिनों बाद 7 आ गया। अगर मैं पर्सन बोलूँ तो पर्सन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। डिफरेंस कितने का है, 2 का, यही 2 कितने बोले हैं, 10 मजदूर आरंभ में नहीं थे, अगर मानो पहले 7 थे, ठीक है, अगर 2 मजदूर उसमें से चले गए तो 5 बचे हैं, तभी तो 2 गए हैं ना, तो यही 2 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कितना है, 10 है, तो बोल रहा आरंभ में, ये पहले ये बाद में, तो आरंभ में कितने हैं, 7, 7 बराबर कितने हो जाएंगे हमारे, ये 10/2 गुना 7, 2 से काटेंगे 5 बार में, कितना आ गया 35, पहले शुरू में कितने थे, 35 लोग थे। ये बहुत आसान है, थोड़ा समझना पड़ा होगा, बट बहुत आसान है, क्योंकि काम तो कांस्टेंट ही है ना, देखो यहाँ पे बोल रहा है ना, कुछ मजदूर एक काम को, काम तो एक ही है, इसी काम को ये भी कर रहे हैं ना, काम कांस्टेंट ही है ना, ठीक है, इसलिए काम को कांस्टेंट मान के
हमने ये ट्रिक लगाया है, शॉर्ट ट्रिक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये बोला हमसे कुछ मजदूर एक काम को 80 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 15 मजदूर पहले दिन से आराम में ही और आ जाते हैं, जिससे काम 50 दिनों में समाप्त होता था। आराम में कितने मजदूर थे? ठीक है, डिटेल कैसे बनेगा? मानो एक्स मजदूर थे, 80 दिनों में काम को समाप्त कर देते थे। ठीक है, तो कुछ मजदूर जो है ना, मतलब शुरू में ही क्या है कि 15 मजदूर पहले दिन से आ जाते हैं, तो मतलब एक्स प्लस 15 मजदूर, अब उन्हें कितने दिन लग रहा है? तो 50 दिनों में काम का समाप्त कर देते हैं। ये तो हमारा डिटेल, इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट में आंसर दोगे। ठीक है, शॉर्ट में बता ही दे रहा हूँ। शॉर्ट में कैसे बनेगा? देखो, हमें क्या क्या दे रखा है? दिन दे रखा है, डेज दे रखा है। डेज कितना? पहले 80 दिन लग रहा था, अब कितना लग रहा है? 50 दिन लग रहा है। लिखो 50, काटो, 0 0 चला गया, कितना? 8 में बाद 5 आ गया। अगर मैं पर्सन बोलूँ तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि काम क्या है? कांस्टेंट है। कितना हो जाएगा? 5:8। ठीक है, शुरू में तो कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। यहाँ पर कितना मजदूर पहले दिन से आ जाते हैं? 15 मजदूर आ जाते हैं। 3 बराबर 15 हो जाएगा। पहले कितने पूछा? आराम में कितने थे? तो 5 बराबर निकाल लो। 5 बराबर कितना हो जाएगा? 15/3। ठीक है, गुना 5। इसको क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसको भूलना मत। 3 से काटो, कितने बार में? 5 बार में। तो यहाँ से कितना आ गया? 25। तो 25 थे शुरू में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। डिटेल आप लोग सॉल्व कर लें, डिटेल तो आसानी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थियों के लिए 100 दिनों खाना उपलब्ध है। 60 दिनों बाद 50 विद्यार्थी और आते हैं, शेष खाना अब कितने दिन तक चलेगा? कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, देखो। 200 विद्यार्थी का, ठीक है, 100 दिनों खाना उपलब्ध है। ठीक है, 60 दिनों बाद आ रहे हैं लोग। 100 दिनों में से 60 दिन तक खाना खत्म हो चुका है, तो बचा कितना? 40 दिनों खाना। तो 200 बच्चे का 40 दिनों खाना बचा हुआ है। ये हमारा बचा हुआ खाना है। तो जो 50 विद्यार्थी और आ रहा है, तो टोटल मिला के जो खाएगा, तो बचा हुआ खाना खाएगा। ऐसा थोड़ी ना किसी के पेट से निकाल के मुंह में हाथ डालेगा, पेट से खाना निकाल के खा लेगा। बिल्कुल नहीं, जो खाना बचा है उसको खाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसके बराबर किसका हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा 200 विद्यार्थी पहले वाले और 50 विद्यार्थी न्यू वाले। तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 200 + 50। इसको कितने दिन में खत्म करेंगे खाना को? नहीं पता है, डी दिन में करेंगे। यहाँ सॉल्व करो, हो जाएगा 200 × 40 बराबर 200 + 50, 250 गुना कितने दिन में करेंगे? नहीं पता, छोड़ दो। काटो, 0 से 0, 25 से काटोगे 8 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया? डी बराबर आ गया हमारा 8 × 32। 32 दिन में खाना को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। कितना आसान है, देख रहे हो आप। पहले वो खाना 40 दिन चलता, लेकिन 50 लोग को और आने के बाद खाना 32 दिन तक ही चलेगा। ठीक है, 32 दिन में खाने को समाप्त कर लेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे, जो कि सिलेक्शन पोस्ट 2022 का पूछा क्वेश्चन है, फेज एक्स का, फेज 10 का। ठीक है, क्वेश्चन बोला हमसे, एक हॉस्टल में 148 व्यक्तियों के लिए 51 दिन का खाना उपलब्ध है, राशन उपलब्ध है। यदि 37 व्यक्तियों ने होटल छोड़ दिया, ठीक है, तो शेष कितने दिन तक राशन चलेगा? कितना आसान क्वेश्चन पूछा, देख रहे हो आप। 148 आदमियों के लिए 51 दिनों का खाना उपलब्ध है। ठीक है, अब क्या 148 आदमी में से 37 आदमी छोड़ दे रहा है, होटल में चला गया। कितने लोग बच गए यहाँ से? तो बच गए 111 लोग। ठीक है? अब 111 लोग कितने दिन तक खाएंगे? नहीं पता है, मान लो डी दिन तक खाएंगे। जो कटर सो काटो, अगर 3 से काटते हैं 17 बार में, 3 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 × 9, 3 × 7 21, 3 × 9, 3 × 7 21। ठीक है, अब 37 से काटेंगे, कितने बार में जाएगा हमारा? 4 बार में जाएगा। तो यहाँ से आ गया डी बराबर कितना? 17 × 4 = 68। 68 डेज तक अब खाना चलेगा। कामन दिन का था, क्या 37 व्यक्ति चले गए, तो अब कितना दिन तक चलेगा? अब चलेगा वो 68 डेज तक। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि सीपीयू 2024 का पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला हमसे, एक छात्रावास में 1 महीने के लिए 300 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। 20 दिनों बाद 50 विद्यार्थियों ने छात्रावास छोड़ दिया। बचा हुआ खाना कब तक चलेगा? 1 महीना में 30 दिन होता है, सबको पता है। ठीक है, देखो, 1 महीने का मतलब 30 दिनों का। ठीक है, 300 बच्चों के लिए खाना था। कितने बच्चों के लिए? 300 बच्चों के लिए खाना। ठीक है, बच्चे कितने थे? 300, लिखो 300। ठीक है, इनके लिए 30 दिन तक का खाना था, 30 दिन तक का। 1 महीने में 30 दिन दे रखा खाना, 20 दिन तक खाना खा चुका है, बचा 10 दिन। उसके बाद क्या है ना कि 50 विद्यार्थी काम छोड़ के, मतलब खाना छोड़ के चला जाता है। तो फिलहाल जो 300 बच्चों का 10 दिन तक का खाना बचा हुआ है, ये खाना जो है ना बचा हुआ है, खाना बचा हुआ है। इसी खाना को तो कोई भी खाएगा, जो खाना बचा उसी को तो खाएगा ना।
20 दिनों बाद क्या हो रहा है, 50 विद्यार्थी छात्रावास छोड़ के चले जाते हैं। पहले थे 300 विद्यार्थी, इसमें से 50 चले गए। अब बचे कितने, 250 बचे हुए हैं। जो बच्चे बचे हुए हैं विद्यार्थी 250। अब 250 बच्चे कितने दिन तक खाएंगे नहीं पता है, डी दिन तक खाएंगे। डी लिख के छोड़ दो, जो कट रहा है उसको काट लो, आसानी से काटते हैं अगर, ठीक है। तो 0 से 0 काटते हैं, अगर और आसानी से काटे, ठीक है। चलो 0 से 0 काटो, यही आसान है। अगर 25 से काटते हैं, ठीक है, तो आप सभी को पता है कितने बार में जाएगा हमारा ये, तो हमारा चला जाएगा 25 से 12 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो डी बराबर कितना आ गया, अब जो खाना चलेगा वो 12 डेज चलेगा, 12 दिन चलेगा, ठीक है। चलेगा मतलब फ्री फायर खेलेगा। क्या क्या चलता है आजकल। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। 26 से क्वेश्चन बोल रहे हैं, इन अ हॉस्टल फूड मटेरियल इज अवेलेबल फॉर 2000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर 54 डेज। एक हॉस्टल में 2000 विद्यार्थियों के लिए 54 दिनों का खाना उपलब्ध है। आफ्टर 15 डेज सम नंबर ऑफ मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द हॉस्टल, देन द रेस्ट फूड मटेरियल इज अवेलेबल फॉर 20 डेज। तो बोल रहा है 15 दिनों बाद कुछ और विद्यार्थी आ जाते हैं, तो शेष खाना 20 दिनों तक ही चल पाता है, ठीक है। हाउ मेनी न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल, हमें बताना है कितने नए विद्यार्थी हॉस्टल में आ गए हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो 2000 बच्चों के लिए, ठीक है, 54 दिनों का खाना उपलब्ध था। कितने दिनों का, 54 दिनों का। इनमें से क्या हो रहा है कि 15 दिन बाद कुछ हेरा फेरी हो रहा है, मतलब 15 दिन तक ही खाना खा चुके हैं। 15 घटा लो, कितना बच गए, इसमें से बच गए 39। अब इनके पास खाना कितना बचा है, 2000 बच्चों का 39 दिनों का खाना बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कुछ विद्यार्थी और आ जाते हैं, हमें नहीं पता कितने आते हैं। पुराने वाले कितने हैं, 2000 हमारे पास, 2000। नए वाले कुछ आते हैं, नहीं पता, एक्स बच्चे मानो आते हैं, ठीक है। अब जो खाना है 20 दिन तक चल पाता है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या आप इस पूरे पार्ट को भी एक्स मान सकते हो, ठीक है, पिछले क्लास में मैंने सिखाया था, दोनों ही आसान है, ठीक। इसमें क्या है, ये हमारा ओल्ड वाला है, ओल्ड, ये हमारा न्यू वाला है, न्यू वाला। इसमें ओल्ड प्लस न्यू होता है, अगर जितना आएगा उसमें से क्या करोगे आप, 2000 घटा लोगे तो न्यू वाला आ जाएगा। चलो पहले इसको समझो, ठीक है। 20 से काटेंगे कितने बार में, 100 बार में जाएगा। यहाँ से कितना आ गया, तो आ गया हमारा 2000 प्लस एक्स बराबर 3900। अगर मैं इसे एक्स बराबर निकालूं तो कितना हो जाएगा, 2000 माइनस हो जाएगा, तो 39 समझ, 2000 का कितना बचेगा, 1900। 1900 क्या होगा, 1900 स्टूडेंट जो है न्यू वाले आ गए थे। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। अगर आप एक्स मान के बनाते हो वो भी बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखो 2000 बच्चे, 39 दिनों का खाना बचा हुआ है, ठीक है। टोटल को अगर एक्स मानते हैं, ओल्ड प्लस न्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, क्योंकि 20 दिनों का खाना बचा हुआ है। 20 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 100 बार में। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ गया, 3900। इस 3900 में कौन कौन है, पुराने वाले 2000 और न्यू वाले जो है वो है। हम क्या करेंगे, इसमें से अगर पुराने वाले घटा ले, कितना, 2000 हमारा ओल्ड वाला है, तो हमारा न्यू वाला आ जाएगा। तो न्यू वाला कितना आ गया, 1900। ये कौन है, न्यू वाला है, ठीक है। दो तरीके से बना सकते हो, आसान है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन बोल रहा है, एक कॉलेज हॉस्टल के मेस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का खाने का प्रबंध है। 10 दिनों बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है, पाया गया है कि 21 दिनों का प्रबंध और है, कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित किया गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे मानो आप एक हॉस्टल में रहते हो, ठीक है, उसमें मानो कुछ बच्चे रहते हैं, मानो 100 बच्चे रहते हैं, कुछ उसमें से बदमाश है, फिर कुछ दिन तक उसको टॉयलेट किया, सब नहीं मिल गए, ठीक है, 20 दिन तक रहे, उसके बाद उसको हटा दिया उसमें से। अब अभी से बात है, जो मटेरियल था, मटेरियल तो उतना ही है, लेकिन बच्चे चले गए, तो उसका डेट जो टाइम स्पेन होगा बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा दिन तक खाना चलेगा, तो वही बात इसमें बोला गया है। क्वेश्चन समझते हैं, देखो 350 बच्चों का, ठीक है, 25 दिनों खाना था उन लोगों के पास, 25 दिनों का, लेकिन 10 दिन तक सबने बर्दाश्त किया, 10 दिन तक सबने खाया। अब वो चले गए उसमें से, ठीक है, कितना बचे हुए हैं, तो 15 दिन खाना बचा हुआ है, ठीक है। तो 350 बच्चों का 15 दिनों खाना बचा हुआ है, जो खाना बचा हुआ है, ठीक है। अब 10 दिनों बाद क्या है ना, कि उसमें से छात्रावास में से छात्रों को स्थानांतरित कर दिया गया है, ठीक है, दूसरे में भेज दिया गया है। अब जो है 350 तो पहले वाले थे, कुछ चले गए, नहीं पता है तो एक्स मान लो, ठीक है। अब क्या है, 21 दिन तक खाना चलता है, ठीक है, तो बस काट कूट करो। 15 को काटेंगे 5 से, मतलब 3 से काटेंगे तो 5 12 में जाएगा, 3 से काटेंगे 7 बार में जाएगा, 7 से काटेंगे 50 बार में कटेगा। कितना आ गया हमारा ये, तो हमारा आ गया 350 माइनस एक्स बराबर 250। एक्स को इधर ले आते हैं, 250 को इधर ले आते हैं, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो मैं, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 100। 100 बच्चे जो हैं
ठीक है, उनको स्थानांतरित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। और ये CGL 2022 का पूछा क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन बोल रहा है, एक हॉस्टल में 2000 विद्यार्थियों के लिए 120 दिनों का खाना उपलब्ध है तथा प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 760 ग्राम भोजन खपत करते हैं। 20 दिनों बाद 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं। अब प्रत्येक विद्यार्थी 950 ग्राम प्रतिदिन भोजन खपत करते हैं। शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा? पहले क्या था, बताया नहीं था कितना कितना खाते हैं, अब बता दिया है कि कितना क्वांटिटी खाते हैं वो। ठीक है, कोई बात नहीं है, यूज कर लेंगे उसको। देखो 200 बच्चों के लिए, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, प्रतिदिन 760 ग्राम खाते हैं, 760 ग्राम खाएंगे ये। ठीक है, 120 दिनों तक का खाना उपलब्ध था उनके पास। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 20 दिनों के बाद 20 दिनों तक खा चुके हैं ये, माइनस कर लो, 20 दिन माइनस कर लो। अब इनके पास खाना कितना बचा हुआ है, 100 दिनों का, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना खाना बचा हुआ है। अब जो हो रहा है, 20 दिनों बाद 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं, 50 और आ जाएंगे। पहले वाले तो कहीं गए नहीं, 200 पहले वाले रहेंगे, 50 न्यू वाले आ रहे हैं। अब कितने हो गए टोटल बच्चे? टोटल बच्चे हो गए 250, तो 250 बच्चे हो गए। अब जो खाना ज़्यादा खा रहे हैं, 950 ग्राम खा रहे हैं, 950 ग्राम खा रहे हैं, कितने दिनों तक चलेगा नहीं पता है, मान लो डी दिनों तक चलेगा। बस जो कट रहा है उसको काटो, 1 0 2 0, ठीक है, और काट लो 1 0 2 0, खत्म। 25 से काटेंगे 4 बार में, ठीक है, 95 है। 19 से काटेंगे तो 5 बार में, 19 से काटेंगे 19 चौक 76, 40 बार में। 5 से काटेंगे 8 बार में, सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो डी बराबर कितना आ गया हमारा, तो 8 चौक 32 गुना 64, 64 दिन चलेगा। कितने दिन तक चलेगा? 64 डेज तक चलेगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। चलो जल्दी से नोट डाउन करो। क्लास में मजा आ रहा है तो क्लास को लाइक कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए फटाफट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पे। सेम ही क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, देता हूँ 5 सेकंड, आप लोग ट्राई करो। चलो कर ले ट्राई। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो 16 आदमियों के लिए 120 दिन तक खाना पर्याप्त है, ठीक है, और प्रत्येक आदमी प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाता है, लेकिन 80 दिन बाद 400 आदमी वहां से चले जाते हैं। अब प्रत्येक आदमी 1000 ग्राम प्रतिदिन खाना खाता है, तो बचा हुआ खाना शेष आदमी के लिए कितने दिन तक चलेगा? बचे हुए आदमी के लिए कितने दिन तक चलेगा? आसान क्वेश्चन है। देखो 16 आदमियों के लिए 16 से लिखो, ठीक है, प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाते हैं, 120 दिनों तक का उनके पास खाना था, 120 दिनों तक का। अगर इस आराम से रह के खाते तो 120 दिन तक खाते, लेकिन क्या हो रहा है कि 80 दिन बाद 400 आदमी वहां से चले जाते हैं, मतलब 80 दिन तक तो भूखे रहे नहीं होंगे, 80 दिन तक उन्होंने खाना खा लिया है, ठीक है। अब खाना कितना बचा हुआ है, 80 घटा लो, कितने दिनों का बचा हुआ है, 40 दिनों का, ठीक है। 16 आदमियों के लिए 900 ग्राम प्रतिदिन खाएंगे तो 40 दिनों तक खाना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। अब इसी खाना को तो कोई खाएगा ना, इस खाना को कौन खाएगा? पहले 1600 लोग थे, ठीक है, इनमें से 400 आदमी चले जा रहे हैं। अब बचेंगे कितने आदमी? 1200 आदमी बचेंगे, ठीक है, तो 1200 आदमी इस खाने को खाएंगे। अब लोग ज़्यादा खाना खा रहे हैं, 1000 ग्राम खा रहे हैं, मतलब 1 किलो प्रतिदिन खा रहे हैं 1000 ग्राम। कितने दिनों तक चलेगा नहीं पता है, तो मान लो डी दिनों तक चलेगा। काटना है, काटो, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 1 2 1 2 0, खत्म। 4 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, तो यहाँ से डी बराबर कितना आ गया हमारा, तो डी बराबर आ गया हमारा 16 दिया 48। अब जो खाना चलेगा 48 डेज तक चलेगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। 13 में क्वेश्चन आराम से गौर फरमाना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है, एक हॉस्टल में कुछ विद्यार्थियों के लिए निश्चित दिनों तक का खाना उपलब्ध है। 10 दिनों बाद 1/4 भाग विद्यार्थी हॉस्टल छोड़कर चले जाते हैं, जिससे शेष खाना उतना ही दिन चलता है जितना शुरू से उसे चलना था। निश्चित दिनों की संख्या बताना, ज्ञात करना है। अगर मैं इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, ठीक है, स्टूडेंट को मैं एस मान लेता हूं, ठीक है, डेज को मैं डी मान लेता हूं, किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मानो कि स्टूडेंट की संख्या एस था, ठीक है, डी दिनों तक का खाना उपलब्ध था, लेकिन इसमें से क्या हुआ कि 10 दिन तक खाना खा चुके, 10 दिनों के बाद ना 1/4 भाग चले जाते हैं, 10 दिनों बाद, मतलब 10 दिनों तक खाना खा चुके हैं ना। हम बचा हुआ खाना, अगर देखो एस स्टूडेंट D-10 लिख रहे हैं, D-10 क्यों लिख रहे हैं?
कि 10 दिन तक खाना खा चुके हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे हम, यही करते थे ना। देखो 120 आदमी था, इसमें से 80 दिन तक खाना खा चुका था, 80 घटा देते 40 लिखते थे, तो क्या हुआ, बचा हुआ दिन होता था। तो यहाँ से भी यही है ना कि डी दिनों तक में से खाना में से 10 दिन तक खा चुके हैं वो, तो एस इंटू डी माइनस 10 ये हमारा रेस्ट फूड है। अब इसी खाने को, ठीक है, 10 दिनों बाद 1/4 भाग लोग चले जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कितना भाग बचेंगे, तो 1/4 भाग चले जा रहे हैं, तो बचेंगे कितने, इसमें 100 घटाओ, कितने बचेंगे, 3/4 भाग, तो लिखो यहाँ पे 3/4 भाग लोग बचेंगे स्टूडेंट की संख्या में से, स्टूडेंट। और ये कितने दिन तक चलेगा नहीं पता, डी दिन तक मान लो, ठीक, तो कट रहा है, काटो, एस से एस कट जाएगा, यहाँ से आ गया डी माइनस 10 बराबर कितना आ गया, 3/4 डी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4D माइनस कितना हो जाएगा हमारा 40 बराबर 3D, ये इधर का माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4D में से 3 गया तो कितना बचेगा डी, तो डी बराबर कितना आ गया 40, ठीक है, ठीक, कितना हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया जो शुरू से जो था निश्चित दिनों की संख्या 40 था, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। इसको शॉर्ट भी है, शॉर्ट में मैंने इससे पिछले क्लास में मैंने बताया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू नंबर ऑफ डेज बराबर टोटल फूड, अगर टोटल फूड कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, नंबर ऑफ डेज के व्यतिक्रमानुपाती हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उससे ही बना सकते हो, बट ये भी आसानी है, क्यों दिमाग लगाना उतना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, 2 पुरुष एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, जबकि 4 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकती है। एक पुरुष 2 महिला साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। तो टाइप चेंज है, आराम समझिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान टाइप है ये, ठीक है। कितने लोग हैं, देखो 2 मेल है, तो लिखो 2 मेल, 2 मेल, ठीक है, एक काम को 10 दिनों में पूरा कर देते हैं, एक काम, काम कितना है, एक, नीचे वर्ग लिखेंगे, ठीक है, जबकि 4 महिलाएं, 4 फीमेल उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर देते हैं, सेम काम को, तो नीचे भी एक लिखेंगे, जब सेम सेम है नहीं भी लिखोगे तब भी काम चलेगा, बट आगे लिखना पड़ेगा, तो लिख ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 से 10 कट जाएगा, 2 से कटेगा कितने बार में, 2 बार में 4, यहाँ से मेल और फीमेल का रेशियो आ जाएगा एफिशिएंसी का, किसका रेशियो आएगा, ये एफिशिएंसी का आएगा, कितना आ जाएगा ये 2:1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं, किसी एक में, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, किसी एक में पुट करके पहले टोटल वर्क निकाल लो, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, देखो 2 मेल गुना 10, टोटल वर्क हो गया। इसी काम को क्या बोल रहा है, इसी काम को एक पुरुष, एक मेल, ठीक है, प्लस 2 महिला, 2 फीमेल कितने दिन में करेंगे बताना है, नहीं पता है, डी दिन में करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, सबका एफिशिएंसी पुट कर दो, अगर मैं एफिशिएंसी पुट कर दूँ 2 मेल, तो मेल के साथ क्या लिखूंगा, 2 एफिशिएंसी है, 2 × 10, ठीक, यहाँ पुट करो, मेल की जगह पर 2, फीमेल की जगह पर 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2 × 2, 2 × 2, 2 और 2 4, तो बराबर लिख सकता हूँ 4 गुना डी, 4 से काटो, 2 दूना 4 खत्म, तो डी बराबर कितना आ गया 10, तो यहाँ से कितने दिनों में खत्म कर देगा वो, दोनों मिलकर 10 दिनों में काम को खत्म कर देगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। बहुत आसान था। अब आप लोग बोलोगे कि इसमें ही क्यों पुट किया, इसमें भी पुट करोगे तो सेम ही आएगा, जैसे कि टोटल वर्क देखो ऐसे, यहाँ पे मैं पुट करके साइड में दिखाऊं आप लोगों को, ठीक है, तो 2 मेल है, 2 मेल 10 दिनों में, मेल का एब्सेंसी कितना है 2, तो 2 दूना 4, 4 गुना 10 कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया हमारा 40 टोटल वर्क। अगर मैं सेम चीज इसमें पुट करूंगा तो नहीं होगा 40, तभी 40 ही आएगा, कैसे आएगा देखो, 4 फीमेल 10 दिन, फीमेल का एब्सेंसी कितना है 1 है, तो 4 गुना 1 गुना 10 तो कितना हो गया 40, तो टोटल वर्क कितना आ गया 40 आ गया। आप किधर भी पुट करोगे, ठीक है, क्योंकि काम को काम के बराबर किए हैं तो दोनों टोटल वर्क ही है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखना। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन बोल रहा है 5 आदमी 2 लड़के 30 दिनों में उतना काम कर सकते हैं जितना 7 आदमी 10 लड़के 15 दिनों में कर सकते हैं। उसी काम को 4 दिनों में समाप्त करने के लिए 40 पुरुषों के साथ कितने लड़कों का काम पर लगाया जाना चाहिए, ठीक है, आसानी से बता देंगे। देखो कितने लोग हैं, 5 आदमी, 5 मेल, 5 मेल और कितने उसके साथ और है, मतलब प्लस 2 लड़के हैं 2 बॉय, 30 दिनों में काम वो कर लेते हैं, 30 दिनों में, ठीक है। सेम काम को 7 आदमी, 7 आदमी, सेम काम इसलिए नीचे एक नहीं लिखे थे, एक लिख सकते हो आप, ठीक है, सेम काम बोलेगा ना जब भी उसी काम को या उतना ही काम को, ठीक है, बोलना उतना ही काम को, इसलिए नहीं लिखे हैं। 7 आदमी प्लस कितने लड़के हैं, 10 लड़के हैं, 10 बॉयज हैं, इसी काम को कितने दिनों में कर ले रहे हैं, 15 दिनों में कर ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे, काटो, 15 से कटेगा कितने बार में, 2 बार में,
यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 मेल प्लस 4 बॉयज़ बराबर, इधर से कितना हो जाएगा, 7 मेल प्लस 10 बॉयज़। बॉयज़ इधर ले आओ, मेल को इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 10 में 7 गया 3 मेल बराबर 6 बॉयज़। काटो 3 से 2 बार में, तो यहाँ से हमारा मेल और बॉयज़ का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। एफिशिएंसी का कितना आ गया, तो 2:1 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। अच्छा, पिछले बार साइड पुट किया था, इस बार साइड पुट कर दे रहा हूँ। किसी साइड पुट करोगे टोटल वर्क आएगा, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 7 मेल प्लस 10 बॉय, ठीक है। 15 दिनों में इस काम को करेंगे। इसी काम को करने के लिए, इसी काम को, सेम काम को करने के लिए क्या बोल रहा है, उसी काम करने के लिए 4 दिनों में करना है। 40 पुरुषों के साथ कितने लड़कों को लगाया जाए, ठीक है। 40 मेल के साथ कितने लड़कों को नहीं पता है ना, एक्स बॉयज़ को लगाया जाए। इसको 4 दिन में ख़त्म करेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे सबका एफिशिएंसी पुट कर दो, तो मेल का कितना है 2, अगर यहीं पे मैं 2 पुट कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14। अब बॉयज़ का कितना 1, तो 14 10 24 हो जाएगा, 24 गुना 15। इस चीज़ में किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी आनी चाहिए। यहाँ पे मेल की जगह कितना लिखूँगा 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 80, ठीक है, प्लस बॉयज़ की जगह कितना एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ एक्स ही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4। 4 से काटेंगे 6 बार में जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया, तो यहाँ से आ गया 80 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया हमारा ये 1500 का 90, ठीक है। अब यहाँ से 80 उधर ले जाएंगे तो एक्स बराबर कितना हो गया, 90 माइनस 80 10। तो कितने बच्चे चाहिए उसको, कितने लड़के चाहिए, एक्स लड़के मतलब 10 लड़के चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। बहुत आसान था, बिल्कुल ही आसान था। मैं समझाएंगा तब इतना लंबा किया हो, तो आप लोग बहुत सारे स्टेप काट सकते हो, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पे, जो कि सीरियल 2022 के पीछे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला, यदि 4 आदमी 6 लड़के किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं और 6 आदमी 4 लड़के उसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं, तो 5 आदमी 4 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। पहले क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। निकालो, 4 आदमी 4 मेल प्लस 6 लड़के 6 बॉय, इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 8 दिनों में कर रहे हैं बराबर। सेम काम का बराबर सेम काम हो जाएगा, ठीक है। कितना आदमी बोल रहा है, 6 आदमी, 6 मेल हो गया प्लस 4 बॉय, इसी काम को कर देना है 7 दिनों में। करो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 32 मेल प्लस 8 चौक 48 बॉय बराबर 7 चौक 42 मेल प्लस 7 चौक 28 बॉय, 28 बॉय। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, उल्टा कर दिया ना मैंने, नहीं, एक सेकेंड, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है, और इस वाले को इधर ले जाएंगे। तो 48 में से 28 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 20 बॉय बराबर, ये कितना हो जाएगा हमारा, तो 42 में से 32 चला जाएगा तो 10 मेल हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, तो यहाँ से बॉयज़ और मेल का रेशियो आ गया कितना 1:2। ये कैसे होता है, आपने अगर रेशियो नहीं पढ़ा होगा तो आपको नहीं पता होगा। जिसका निकालना है ना, ठीक है, उस वाले पार्ट को भूल जाओ। जैसे मानो ये निकालना है बॉयज़ का, तो बॉयज़ को भूल जाओ। यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है, 0 तो कटा हुआ है, सिर्फ 1 दिख रहा है, तो 1 लिख दो, तो बॉयज़ का आ गया। अब मैं मैन निकालना है, तो मैन वाले पार्ट को भूल जाओ, इसमें जो नंबर दिख रहा है, ये भी 0 कटा हुआ है, इसमें से बचा कितना 2 है, तो 2 लिख दो, तो मैन का आ गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। नहीं तो छोटा सा वीडियो डाला हुआ है इस चैनल पे, आप लोग जाकर देख लो। ऐसे रेसिपी भी स्टार्ट बहुत जल्दी होगा, वहाँ से आपको बहुत सारे शॉर्ट तरीके मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोल रहे हैं, 5 आदमी और 4 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। कोई एक ले लो, अगर मानो इस पार्ट को ले लेता हूँ मैं, 4 मेल प्लस 6 बॉय 8 दिन में काम को ख़त्म करते हैं। इसी काम को करने के लिए अब आ रहा है 5 आदमी, बोला है ना 5 आदमी, तो 5 मेल प्लस 4 लड़के तो 4 बॉय, ठीक है। इसी काम कितने दिनों में करेंगे नहीं पता है, डी दिनों में करेंगे। सबका एफिशिएंसी आ चुका है, ये हमारा क्या है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी पुट कर दो। यहाँ पे कितना पुट करेंगे, मेल की जगह पर कितना करेंगे 2, क्योंकि 2 है ये 2, अब बॉयज़ की जगह पे 1, यहाँ पे भी मेल की जगह पे 2 और बॉयज़ की जगह पे 1, मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूना 8 14, 14 गुना 8 आ गया इधर, इधर 5 दूना 10 4 14, 14 गुना डी आ गया। 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, डी बराबर 8 डेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर, 8 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। बिल्कुल आसान था। देखो आपको कहीं पे कोई भी डाउट नहीं रहनी चाहिए। अगर 0% भी डाउट होना फट से कमेंट करो, अगर होगा तो वहीं पे कमेंट में, तो अगले क्लास में आपका स्पेशल डाउट लिया जाएगा, आपको बताया जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे।
क्वेश्चन बोला है 12 मेल्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days while 12 फीमेल कैन डू द 3/4 ऑफ द सेम वर्क इन 18 days. इन हाउ मेनी डेज विल 10 मेल एंड 8 फीमेल्स टुगेदर कंप्लीट द वर्क. बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिएगा. देखो 12 पुरुष एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 18 दिनों में कर सकते हैं. लिखो 12 पुरुष 12 मेल एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं. एक काम को अब लिखना पड़ेगा. क्यों लिखना पड़ेगा? अभी समझ में आएगा. जबकि 12 महिलाएं 12 फीमेल उसी काम का कितना 3/4 भाग. उसी काम मतलब पहला काम कितना था? एक का 3/4 भाग. एक का 3/4 भाग काम 18 दिनों में करती है. 18 लिखो. ठीक है. अब देखो नीचे 4 है. ठीक है. ये ऊपर आ जाता है, समझ रहे हो? ये ऊपर आ जाएगा. अगर मैं इसको हटा के डायरेक्ट लिख दूँ मैं 4 ऊपर, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. नहीं होगी ना? नहीं. 18 से 18 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा. यहाँ से मेल फीमेल का रेशियो आ जाएगा. मेल और फीमेल का. मेल के सामने कितना है? 4. 4 लिख दो. नीचे में जिसका है उसका हो जाता है. तो नीचे में कितना हो जाएगा? तो नीचे में हो जाएगा हमारा 3. तो कितना आ जाएगा? 4:3 आ गया. इसका एफिशिएंसी आ गया 4:3. ठीक है. बिल्कुल आसान था. अब यहाँ से बोला 10 पुरुष और 8 महिलाएं साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी. ठीक है. किसी एक को ले लो. अब इसमें क्या है ना, अपना बुद्धि की यूज़ करेंगे, चक्षु का यूज़ करेंगे. कैसे यूज़ करेंगे? अगर इधर लेते हैं तो बट्टा वाला है. तो बट्टा वाला क्यों लो? बट्टा वाला में भी सेम ही आएगा, टोटल वर्क सेम ही आएगा. इधर वाला क्यों ना ले जिसमें बट्टा में कुछ नहीं है? एक है बट्टा में, एक से कोई फर्क पड़ता नहीं है. इसको लेता हूँ तो 12 मेल 18 दिनों में कर देगा. इसी काम को करने के लिए कितना आएंगे? 10 पुरुष 10 मेल और 8 महिलाएं आ गए, 8 फीमेल. कितने दिनों में करेंगे नहीं पता है, डी दिनों में करेंगे. ठीक है. अब सबका एफिशिएंसी पुट कर दो. तो 12 × 4, मेल का 4 है, 4 × 18. यहाँ पे देखो मेल का कितना है? 4. तो 10 × 4 प्लस फीमेल कितना है? 3. 8 × 3. कितनी दिनों में करेंगे नहीं पता है, डी दिनों लिखो. अब जो काट कुट करो. ऐसे भी मैं चाहूँ तो 4 से काट दूँ सब में, बट आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है. वैसे काट के दिखा रहा हूँ, कन्फ्यूजन तो होगा, मैं फिर से कर दूँगा. इसमें से 4 कटेगा, इसमें से भी 4 कटेगा, 2 बचेगा. इसमें से भी 4 खत्म हो जाएगा. अभी 2 कट रहा है, इसमें से 2 कटेगा, इसमें से 2 कटेगा तो 5 बचेगा. इसमें से 2 कटेगा तो 6 बचेगा. इस तरीके से आप काट सकते हो. ठीक है. लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा मेरे से क्लास करेंगे तो सब चीज़ करना सीख जाएंगे. हम कर लेते हैं सॉल्व. तो 12 × 4 × 18 लिख के छोड़ देंगे. अब यहाँ से 2 चौक 40, 8 3 24, 40 24 कितना होता है हमारा? 64. लिख दो 64 × डी. अब काटो. अब आसान हो गया ना. अब ये भी देखो थोड़ा सा शॉर्ट मारूंगा मैं. कैसे? इसमें से 4 कट गया, इसमें से भी 4 कट गया. यहाँ बच गया 3. 4 चौका 16 और 16 चौका 64, 4 बार में. चारों काटेंगे 2 बार में, 2 काटेंगे 9 बार में. यहाँ से डी बराबर कितना आ गया? डी बराबर आ गया 9 27/2. 27/2. 27/2 को दुनिया क्या बोलती है? 13 दूना 26, तो हो जाएगा 13 से 1/2. 13 × 1/2 डेज. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर. अगर आप पूरी शुरू से अंत तक मेरे मैथ पढ़ लेते हो, ऐसा ट्रिक मतलब सीख जाओगे ना जो सोच भी नहीं सकते आप. आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन. 24 पुरुष एक काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं. 10 पुरुष और 9 महिलाएं साथ मिलकर इसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे यदि 2 पुरुषों का काम 3 महिलाओं के काम के बराबर हो. आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान. समझते हैं. देखो जो बोल रहा है पहले लिखो. 24 मेल है. ठीक है. लिख दो 24 मेल. ठीक है. ये 18 दिन में एक काम को कर दे रहे हैं. उसी काम को 10 पुरुष 10 मेल और 9 महिलाएं हैं, तो 9 फीमेल कितने दिनों में करेंगे नहीं पता है ना, तो डी दिनों में करेंगे. क्वेश्चन में आगे इंपोर्टेंट चीज दिया हुआ है. 2 पुरुषों का काम 3 महिलाओं का काम के बराबर है. तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? एफिशिएंसी निकाल सकते हैं. तो निकाल लो. 2 पुरुष 2 मेल बराबर किसके? 3 फीमेल के. यहाँ से मेल और फीमेल का एफिशिएंसी निकालते हैं. जब भी बराबर में होना, ठीक है, जिसका निकालना है उसको भूल जाओ. आगे वाले के देखो क्या बचा हुआ है? 3. तो नंबर लिखो सिर्फ 3. फीमेल के निकालना है, फीमेल वाला पार्ट को भूल जाओ. आगे में क्या बचा है? 2. सिर्फ नंबर लिखना है तो लिखो 2. तो 3:2 आ गया. एफिशिएंसी आ गया. यहाँ से क्या आ गया? एफिशिएंसी. ठीक है. अब यहाँ पुट कर दो. पुट करो. तो यहाँ मेल की जगह कितना होगा? 3. यहाँ भी मेल की जगह पे 3 होगा, फीमेल की जगह पे 2 होगा. मल्टीप्लाई करो. 24 × 72 × 18 बराबर 10 × 30 आई कितना हो जाएगा? 18. 30 18 48. 48 लिखो गुना डी लिखो. काटो. 8 9 72, 8 6 48. 6 से काटेंगे 3 बार में, 6 3 18. तो डी बराबर कितना आ गया? 27 डेज. 27 डेज. बिल्कुल आसान था. ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर. ठीक. दोनों मिलके कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 27 दिन में.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे। बोल रहा है 12 पुरुष 5 घंटा प्रतिदिन काम करे तो एक काम को 72 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 108 महिलाएं 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यदि यदि क्या बोल रहा है, यदि पुरुष की कार्य क्षमता एक महिला की कार्य क्षमता से 100 मतलब 20% अधिक है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, उसमें दिया था नंबर में, इसमें दिया है परसेंट में। आसान है बिल्कुल। देखो 12 मेल प्रतिदिन 5 घंटा काम कर रहे हैं, 5 घंटा काम कर रहे हैं, एक काम को 72 दिनों में समाप्त कर दे रहे हैं। बराबर बोले 108 महिलाएं, 108 फीमेल, ठीक है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करती है, इस काम को कितने दिनों में करेंगी नहीं पता है, मान लो डी दिनों में करेंगी। अब क्वेश्चन में दे रखा है आगे क्या, यदि एक पुरुष की कार्य क्षमता एक महिला की कार्य क्षमता से 20% अधिक है, लिखो साइड में लिखो मेल और फीमेल लिखो। मेल जो है ना फीमेल से 20% अधिक कार्य करता है, मतलब अगर ऐसे लेते हैं मेल का ले लो तो मेल 120 हो जाएगा, फीमेल 100 हो जाएगा। फीमेल अगर मानो 100 काम करती है तो मेल 120 काम करेगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 20% अधिक है। काटो, कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 6 बार में, जाएगा 5 बार में। यहाँ से मेल फीमेल रेशियो आ गया, तो पुट कर दो, इसमें 6 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से मल्टीप्लाई, जो कट रहा है काटो। देखो ये 5 से 5 उड़ रहा है, ये 6 से 6 उड़ रहा है, 12 से काटेंगे तो 12 9 108, 9 से काटेंगे 9 8 72, तो यहाँ से डी आ गया सीधा कितना, 8 डेज आ गया। कितना आसान है ना, 8 डेज। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पे, जो कि सीजीएल सीपीयू 2022 का पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जबकि 6 पुरुष और 14 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी? आसान है, बनाओ आप लोग फटाफट। चलो बन गया, चलो मैं बना देता हूँ। देखो 8 मेल है प्लस 12 फीमेल है, 8 मेल 12 फीमेल 4 दिनों में कार्य को पूरा कर सकती है, जबकि 6 मेल प्लस 14 फीमेल इसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकती है। यहाँ से मेल फीमेल रेशियो निकालेंगे कैसे, मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32 मेल प्लस 12 चौक 48 फीमेल, बराबर 5 से मल्टीप्लाई करो 30 मेल प्लस 14 पंचे 70 फीमेल। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे, फीमेल को इधर ले आओ, मेल को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा 2 मेल बराबर कितना हो जाएगा, 70 में से 48 चला जाएगा तो हो जाएगा 22 फीमेल। 2 से काटेंगे 11 बार में, तो यहाँ से आ गया हमारा मेल और फीमेल का रेशियो, एफिशिएंसी का, मेल फीमेल का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। कितना आ गया, 11:1 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे ये सब चीजें। क्वेश्चन में बोल रहे हैं इसी काम को किसी एक को ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, टोटल वर्क में किसी को, अगर मैं इसी को ले लेता हूँ तो 6 मेल प्लस 14 फीमेल 5 दिनों में काम कर देंगी एक काम को। हमें बताना है 20 महिलाएं 20 फीमेल इसी काम को कितनी दिनों में करेगी, आसानी से बता देंगे। मानो डी दिनों में करेगी, नहीं पता है लिख दो। अब यहाँ पर जो एफिशिएंसी है उसको पुट करो, मेल की जगह पे 11 पुट करेंगे, अब फीमेल की जगह पे 1 ही पुट करना है, तो कितना हो जाएगा 66 14, क्योंकि फीमेल की 1 है, 66 14 कितना हो जाएगा, जोड़ लो, 66 14 कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। तो लिखो 80 गुना 5 बराबर 20 गुना डी, 20 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, तो डी बराबर कितना आ गया 4 पंचे 20। कितना दिन में कर लेगी वो, 20 डेज में कर लेगी। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 20 डेज। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे सर्च मारो क्विक मैथ 5 6, या इसको स्कैन कर लो, आप यहाँ से चले जाओगे। हर क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर देंगे। आपका छोटा भाई बहन दोस्त कोई भी पढ़ रहा है, कोई भी पढ़ रहा है, उसको आप शेयर करो क्लास को, आपसे रिक्वेस्ट है। क्लास को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो कैसा लगा क्लास। अगर अच्छा लगा अच्छा बोलो, बुरा लगा तो बुरा बोलो, नहीं समझ में आया तब भी बोलो। मेरा डाउट ग्रुप पे है, अगर नहीं समझ में आया तो वहाँ पे आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो, वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, नहीं तो मैं पर्सनली भी सोल्यूशन आपको कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द।